आवाज आ रही है मेरी? जी, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, सबसे पहले तो आप लोग ना अपने जो नाम है वो जरा ठीक कर लें। ये डीजल और इस तरह के नाम जो है ना वो ठीक नहीं लगते क्लास में जब अब होते हैं। तो अपने नाम जो है ना वो काइंडली ठीक कर लें। ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली जो पोइम है, आज हमने पोइम्स करनी है। तो पहली जो पोइम है दैट इज रब्बे कायनात। और सिर्फ हमने इसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। ऑल राइट। सो कामिल है जो अजल से। कामिल है जो अजल से। अजल का क्या मतलब होता है? अजल का मतलब है हमेशा। कामिल का मतलब मुकम्मल। कामिल का मतलब क्या है? कामिल का मतलब है मुकम्मल। और कामिल है जो अजल से, यानी जो हमेशा से मुकम्मल है, वो है कमाल तेरा। यानी ये हमद है। और हमद जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ को हमद बोलते हैं। तो शायद पहले शेर में ये कहता है कि ए अल्लाह, तेरा जो तेरा जो कमाल है, तेरी जो खूबसूरती है, तेरी जो खूबियां हैं, वो ऐसी हैं कि जो हमेशा से कायम हैं। बाकी है जो अबद तक। अबद बोलते हैं हमेशा रहने वाला। यानी कि जो चीज़ हमेशा से मौजूद हो उसको अजल बोलते हैं। यानी ऐसा ज़माना जिसकी कोई इब्तदा ना हो, जो हमेशा से मौजूद हो। और बाकी है जो अबद तक, कि हमेशा तक रहने वाला। अबद मतलब वो ज़माना जिसकी कोई इंतहा ना हो। अजल से मुराद वो ज़माना जिसकी कोई इब्तदा ना हो, और अबद से मुराद वो ज़माना जिसकी कोई इंतहा ना हो। तो इस शेर के अंदर शायर जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा है। और अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए कहता है कि ए अल्लाह, तेरा जो वजूद है वो इस दुनिया के आगाज से पहले का है, और इस दुनिया के इख्तिताम के बाद भी कायम रहेगा। अब तक मतलब कि इस दुनिया के इख्तिताम के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला का जो कमाल है, अल्लाह ताला की जो जलाल है, वो मौजूद रहेगा। हर चीज़ फना हो जाएगी, और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो बेऐब भी है और हमेशा रहने वाली भी है। तो इस शेर में शायद जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा है। और अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए शायर ये कहता है कि अल्लाह ताला को जो वजूद है वो कामिल है, और इस कायनात के आगाज से भी पहले से है, और इस कायनात के इख्तिताम के बाद भी अल्लाह ताला का जो वजूद है वो कायम रहेगा। है आरिफों को हैरत। आरिफ मतलब जो जानने वाले होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं। ठीक है आरिफों को हैरत, और मुनकिरों को सख्ता। ठीक है, हैरत मतलब हैरानी। आरिफ, जो आरिफ का मतलब है पहचानने वाला। कि जो पहचानने वाले हैं, जो ए अल्लाह जो तेरी ज़ात को पहचानते हैं, वो तेरी ज़ात को जानते हैं, उनको हैरत है। मतलब वो तेरी ज़ात के जो जलवे हैं उनको देखकर वो हैरत में हैं। और जो मुनकिर, मुनकिर बोलते हैं इनकार करने वाले को। और जो इनकार करने वाले हैं उनके उनको सख्ता तारी है। सख्ता जैसे हैरत, या हैरत से या दुख से बेसाकित हो जाना, बेहरकत हो जाना। ठीक है। तो शायर यहाँ पे कहता है कि जो ए अल्लाह, जो तेरी तेरी ज़ात के जलवे को जो लोग पहचान गए हैं वो शदीद हैरत में हैं। और वो लोग जो तेरी ज़ात का इनकार करने वाले हैं, जो मुनकिर हैं, उनके ऊपर सख्ता तारी है। सख्ता बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी ताकतवर चीज का सामना आपको होता है तो खौफ से जब आप बिल्कुल बेहिस हो जाते हैं, बेहरकत हो जाते हैं, तो उसको, उस हालत को सख्ता बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पैरालिसिस बोलते हैं। जैसे बिल्कुल जिस्म का रुक जाना, हरकत का रुक जाना। हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा। रोबे जलाल, तेरे जलाल का रोब। रोब बोलते हैं दबदबे को, शान शौकत को। तो शायर जो है इसमें, इस दूसरे शेर में भी अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा है। और अल्लाह ताला की हम तो सना बयान करते हुए शायर ये कहता है कि ए अल्लाह, तेरे हुस्न जमाल का जो रोब दबदबा है वो इस कदर शान वाला है, इस कदर शान वाला है कि हर कोई
तेरी जात के जलवों से, तेरी जात की कुदरत से रोब में आ जाता है, मरऊब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगले शेर में शायर ये कहता है कि गो हुक्म तेरे लाखों, यहाँ का मतलब यहाँ, गो, गो मतलब अगरचे, गो हुक्म तेरे लाखों यहाँ टालते रहे हैं, लेकिन टला ना हरगिज दिल से ख्याल तेरा। अब यहाँ पे शायर जो है वो एक आम आदमी, एक आम मुसलमान का जो है वो जिक्र करते हुए कहता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तेरी हुक्म अदूली करते हैं, जो तेरा हुक्म नहीं मानते। ठीक है। लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके दिल से तेरा ख्याल निकलता हो। या शायर यहाँ पे कहता है कि अल्लाह तेरा जो ख्याल है, तेरी जात की जो का जो रोब है, वो इतना ज्यादा है कि लोग बेअदबी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी लोगों के ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो लोग उस वक्त तुझे ही पुकारते हैं। ठीक है। तो इस शेर में शायर जो है वो अल्लाह ताला की जो दस्तरस है, अल्लाह ताला की जो का जो जलाल है, अल्लाह ताला की जो हुकूमत है, उसका जिक्र करते हुए शायर ये कहता है कि ऐ अल्लाह, तेरी हुकूमत जो है वो दिलों के ऊपर कायम है। फंदे से तेरे, फंदा बोलते हैं पकड़ को, ठीक है, जाल जिस तरह होता है ना, फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई। अब यहाँ पे शायर जो है वो अल्लाह ताला की हुकूमत की, अल्लाह ताला की जो पकड़ है उसका जिक्र करता है, अल्लाह ताला की बादशाहत का जिक्र करता है। और शायर ये कहता है कि फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा। आलम बोलते हैं दुनिया को, फैला हुआ है हर सू मतलब हर तरफ, आलम में जाल तेरा। जाल, यहाँ से जाल से मुराद क्या है? जाल से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने वाकई कोई जाल बिछाया हुआ है, जिस तरह हम मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। यहाँ जाल से मुराद क्या है? यहाँ जाल से मुराद अल्लाह ताला की बादशाहत है। यहाँ पर यहाँ जाल से मुराद अल्लाह ताला की कुदरत है। ठीक है। तो इस शेर में शायर ये कहता है कि ऐ अल्लाह, तेरी जो बादशाहत है वो पूरी कायनात पर फैली हुई है, छोटे से छोटे जर्रे से लेके बड़ी से बड़ी चीजों तक, तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो तेरी कुदरत में हैं। और तू हर चीज पर कादिर है, हमारे दिलों के हाल भी जानता है। और ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई आदमी, कोई चीज, कोई मखलूक, कोई जानदार, कोई परिंदा, कोई जानवर, वो तेरी दस्तरस से, तेरी कुदरत से, तेरी पकड़ से निकल सके। आगे यहाँ पे शायर मुसलमानों की बात करता है, वो लोग जो अल्लाह ताला का इकरार करते हैं, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आते हैं। तो शायर ये कहता है कि उनकी नज़र में शौकत, शौकत मतलब, शौकत बोलते होते हैं इज्जत को। ठीक है। शौकत मतलब इज्जत, शान व शौकत। ठीक है। शान, दबदबा, रोब। उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की। जचना, अच्छा लगना, कि उन लोगों को किसी भी दूसरे इंसान, किसी भी दूसरी चीज की शान और शौकत, किसी भी दूसरे चीज की इज्जत या रोब रोब और दबदबा अच्छा नहीं लगता। आंखों में बस रहा है जिनके जलाल तेरा, यानी जिनकी आंखों में बसना, तसव्वुर में रहना, हर वक्त ख्याल में रहना। यानी शायर ये कहता है कि जिन लोगों की जिन लोगों का ख्याल तेरी तरफ रहता है, जो तेरे ऊपर तेरा इकरार करते हैं, जो तुझ पर यकीन लेकर ले आते हैं, तो उनकी आंखें फिर किसी और चीज पे नहीं जचती। ठीक है। उनको वो सब की गुलामी से फिर वो आजाद हो जाते हैं। वो जो तेरा बंदा बन जाता है, वो फिर किसी और का बंदा नहीं बनता। आगे शायर ये कहता है कि दिल हो के जान तुझसे क्यों कर अजीज रखिए। अजीज मतलब महबूब, प्यारा। शायर यहाँ पे कहता है कि चाहे मेरा दिल है, चाहे मेरी जान है, ठीक है, हम तुझसे क्यों अजीज रखें। अजीज रखने का मतलब ये है कि हम तुझसे बचा के क्यों रखें। ठीक है। हम तुझसे बचा के क्यों रखें। दिल हो के जान तुझसे क्यों कर अजीज रखिए, दिल है सो चीज तेरी, कि दिल जो है वो भी तेरा दिया हुआ है, जान है सो माल तेरा, और जो हमारी जान है वो भी माल मतलब कि तेरी दी हुई ये दौलत है, तेरी दी हुई नेमत है। तो इस शेर में शायर जो है वो अल्लाह ताला से बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और ये कह रहा है कि ऐ अल्लाह, तूने हमें ये सारी नेमतें अता की हैं, हमारा दिल, हमारी जान, हमारी आंखें, हमारा जिस्म, हमारी रूह, ये तमाम का तमाम जो है, ये ऐ अल्लाह तेरा ही अता किया है, तेरा ही दिया हुआ है। और तेरे हुक्म आने पर हम अपनी जान, अपना दिल, अपना रिस्क, कोई भी चीज़ हम बचा के नहीं रखेंगे, बल्कि तेरे हुक्म पे हम लोग जो है वो इसको वार देंगे। ठीक है। सर, हाउ मेनी मार्क्स डू वी गेट फॉर बकौल शेर?
मुझे आपकी बात समझ नहीं है अब्दुल्ला, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो ये सवाल। अच्छा, आगे शायर ये कहता है कि बेगानगी में हाली। बेगानगी मतलब, बेगानगी का मतलब क्या होता है? बेगानगी का मतलब होता है जब आप नावाकिफ होते हैं, जब आप ना आशना होते हैं, जब बेगाना होते हैं, अजनबी। बेगानगी मतलब अजनबियत। बेगानगी में हाली ये रंगे आशनाई। रंगे आशनाई, आशनाई बोलते हैं वाकफियत को। बेगानगी और आशनाई जो है ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो ये आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे सनत तजाद इस्तेमाल हो रही है। बेगानगी में हाली, यहाँ पे शायर जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बेगानगी में हाली ये रंगे आशनाई, कि शायर ये कहता है कि अभी ए अल्लाह, अभी तक हमें तेरी जो कुदरत है, ठीक है, वो अभी हमें मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आई। जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला एक ऐसा राज है, अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका जो है वो एक ऐसा राज है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम अपनी सारी जिंदगी लगाकर भी अल्लाह ताला को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो शायर ये कहता है कि बेगान की में हाली ये रंगे आशनाई, कि ए अल्लाह, जब वो आदमी जिनके जो तुझसे नावाकिफ होते हैं उनके सामने जब तेरा जिक्र होता है, ठीक है, जो जब उनके सामने तेरा जिक्र होता है, सुन सुन के सर धुनेंगे। अब सुन सुन ये सनत तकरार है। ठीक है, एक ही लफ्ज बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये सनत तकरार है। सुन सुन के सर धुनेंगे। सर धुनने का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं, किसी भी चीज को जब आप बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, लुत्फ ले रहे होते हैं, तो उस पर आप सर धुनते हैं। सुन सुन के सर धुनेंगे, काल अहले हाल तेरा। काल का मतलब होता है बोलना, अरबी जुबान का लफ्ज है। जैसे हम कहते हैं ना काला काला रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तो काल गुफ्तगू को बोलते हैं। अहले हाल, अहले हाल मतलब जो सूफी लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो अल्लाह ताला के राज, अल्लाह ताला की अजमत को पहचान लेते हैं। तो इस शेर में शायर ये बताता है कि जब भी ए अल्लाह तेरा जिक्र जहां भी होता है, अगर उस महफिल के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो बज़ाहिर अल्लाह ताला की अजमत को नहीं समझते होते, तो उनके ऊपर भी एक रिक्कत तारी हो जाती है। ठीक है, उनके ऊपर भी क्या होती है, रिक्कत तारी हो जाती है, और वो तेरा जिक्र सुन के सर धुनते हैं। ठीक है, अच्छा, हवाला शेर जो है वो आप लिख सकते हैं। सनत सनत तकरार होता है, सनत तजाद से मुराद ये है कि जब आप एक दूसरे मुतजाद अल्फाज, जिस तरह सुबह और शाम का जिक्र करते हैं, सुबह और शाम, तो ये सनत तजाद होगी। इसी तरीके से देखें ना, बेगानगी, नावाकफियत और आशनाई वाकफियत, तो जो जब दो ऑपोजिट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आप, तो वो सनत तजाद कहलाती है। ठीक है, सनत तजाद कहलाती है। और सनत तकरार होती है जैसे सुन सुन, एक लफ्ज को दो दफा दोहराना या दो से ज्यादा मरतबा दोहराना, तो वो सनत तकरार होता है। जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। तो अब इसमें पत्ता पत्ता और बूटा बूटा का को रिपीट कर रहे हैं, रेपिटिशन है। तो रेपिटिशन जो है वो क्या कहलाती है? वो सनत तकरार कहलाती है। तो ये नाज़्म जो है ये कुल्लियात, कुल्लियात बोलते हैं कंपाइलेशन को। जैसे आप शायर जो थे वो जब अपनी किताबें शाया करवाते थे, तो एक ऐसी किताब जिसमें शायर का मुकम्मल कलाम शाया किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो कुल्लियात कहलाती है। तो ये बेसिकली कुल्लियात हाली, यानी कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की जो कुल्लियात है, उसमें से जो है वो ये एक जो हमद है रब्बे कायनात, ये आपके निसाब में शामिल की गई है। अच्छा, अब उसके बाद ये आपको शायर का तारुफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शायर के तारुफ में से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप मशक में आते हैं, तो मशक में आपने जो सबसे अहम चीज़ करनी है वो बेसिकली जो ग्रामर वाला हिस्सा है, यानी ग्रामर वाला जितना भी इसमें पोर्शन आएगा असबाक के आखिर में, वो तमाम का तमाम आपको करना है। जी आयशा बेटा, पूछे सवाल जो भी पूछना है आपने। जी, आप अपना माइक भी ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। जी आयशा। अच्छा, तो मिसरे के लुग़वी मानी क्या है? लुग़वी मतलब कि जो उसका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग को लुग़वी मीनिंग बोलते हैं, क्योंकि उर्दू में लुगत जो है वो डिक्शनरी को कहा जाता है। ठीक है, डिक्शनरी को लुगत बोलते हैं। तो लुगत के अंदर, डिक्शनरी के अंदर जो किसी लफ्ज़ का मतलब होता है, उसको क्या कहा जाता होता है? उसको लुग़वी माना कहा जाता होता है। ठीक है।
अच्छा चले जी, मैंने आपके ऑन कर दिए माइक्स। अभी आप जिसने सवाल पूछना हो वो अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ सकता है, ठीक है। बट ये कि अस्सलाम वालेकुम सर। ये देखिएगा कि पीछे शोर ना हो आपके, ठीक है आयशा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे। सर मैं पूछ रही थी कि जो हमारे शेर हवाले के होते हैं, इसमें अगर आप हमें कोई एक, जैसे रब्बे कायनात में से कोई एक शेर बता दें जो हम सारों में लिख सकें, मतलब एक ऐसा शेर जो सब पे सूट कर सके। अच्छा, इस तरीके के शेर जो है ना, वो फिर मैं आपको अभी, अगर आप कहते हो तो मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि इससे तो मैं टाइप नहीं कर सकता, मैं आपको इस तरह करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में मैं टाइप जी करके जी ना हर सर। नजर के अकॉर्डिंगली, इस तरह ये रब्बे कायनात है तो रब्बे कायनात के लिए मैं ओके आपको सर। एक या दो शेर दे दूंगा जो इस नज़म के नहीं होंगे, वैसे किसी और के होंगे, ओके ठीक है। सर। लेकिन ओके ऐसे सर। होंगे, थैंक ऐसे यू। शेर ओके तो सर। आप जो है वो इस पूरी रब्बे कायनात में से आपको कहीं कहीं से भी कोई आता है पैसेज, तो आप यानी कि स्टैंजा आता है तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरीके से मैं आपको ओके हर नज़र सर। थैंक यू। पूरे शेर जो है वो मैं आपको आसान आसान से शेर ढूंढ के आपको मैं दे ओके सर। दूंगा। थैंक यू। इट इज अच्छा, एक सवाल है कि इट इज नेसेसरी टू राइट शायर का नेम एंड नज़म का नेम। नहीं बेटा, शायर का और नज़म का नाम जो है वो लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से लिखते हैं तो बेशक आप लिखें, लेकिन ये लिखना जो है ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तो चलें हम इसकी ग्रामर को देखते हैं। यार पंजाब की बुक से भी करनी है नज़म और गजल। अगर आप एक किताब अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको पंजाब वाली किताब जो है वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो सर। नेशनल बुक फाउंडेशन वाली है, इसको इसमें से अगर आप कुछ भी नहीं छोड़ दे तो आपका गुजारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तशरीह कितनी सर। होनी चाहिए? तशरीह आपकी 4 से 5 लाइनों की होनी चाहिए, कम अज कम 4 से 5 लाइनों की तशरीह आपकी होनी चाहिए। अच्छा, मिसरे के लुग़वी मानी सर क्या है? दरवाजे का एक पट, यानी कि दरवाजे का एक एक जो दरवाजे की एक जो साइड होती है, दरवाजे का एक जो हिस्सा होता है, उसको मिसरा कहा जाता है। तो शायरी की इस्तिलाह में शेर की हर सतर को मिसरा कहते हैं। जिस तरह दरवाजे के दोनों पट मिलकर दरवाजा मुकम्मल करते हैं, इसी तरह दो हम वजन मिसरों से मिलकर शेर मुकम्मल होता है। तो ये जो आपकी शामिल निसाब, जो यानी कि आपके निसाब में शामिल जो रब्बे कायनात है, इसमें कुल 14 मिसरे हैं, जबकि अशार की तादाद क्या है? 7 है, ठीक है। अच्छा, और हम काफ़ी अल्फाज, हम काफ़ी अल्फाज क्या होते हैं? जो एक जैसे अल्फाज होते हैं, जिस तरह जलाल, माल, ये क्या हैं? ये एक दूसरे के क्या हैं? हम काफ़ी अल्फाज हैं, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स, यस, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उनको हम काफ़ी अल्फाज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नात की तरफ, ठीक है। तो नात क्या होती है? अल्लाह ताला की जो तारीफ है उसको, सॉरी, अल्लाह के नबी की जो तारीफ है, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ है उसको क्या कहा जाता है? उसको नात कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो आपके निसाब में जो शामिल नात है, ठीक है, ये अमीर मीनाई की लिखी हुई है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, आपके पेपर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्द दिल, दिले दर्दमंद, दिले दर्दमंद की दास्तां, दर्दमंद, दर्द रखने वाला, ठीक है। जिस तरह अक्लमंद हम बोलते हैं अकल रखने वाले को, ठीक है, अक्लमंद, जो अक्लमंद, जो अकल वाला इंसान होता है उसको हम लोग अक्लमंद बोलते होते हैं। अच्छा, दिले दर्दमंद, यानी कि दर्द रखने वाले दिल की दास्तान। शायर ये कहता है कि मैं, मेरा दिल जो है वो दर्द रखने वाला दिल है। तो दिले दर्दमंद की दास्तां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। शायर जो है वो अपनी नात का आगाज अल्लाह ताला के नबी से मुखातिब होके कहता है कि ए अल्लाह के नबी, अगर मैं अपने दिल का हाल, अपने दिल की जो बातें हैं वो या रसूल अल्लाह मैं आपसे ना करूं, ए अल्लाह के नबी अगर मैं आपसे ना करूं तो फिर मैं किससे करूं, ठीक है। तो यहाँ पे शायर जो है वो दर हकीकत अल्लाह ताला के नबी को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश कर रहा है जो कि तमाम दुख दर्द में शरीक होने वाली है, जो मोहब्बत करने वाली है, रहम दिल है, शफीक है, मुश्किलात सुनने वाली है, जो कि रहमत है, ठीक है। तो अब इस शेर का की तशरीह अगर आपको आती है तो इसमें आप आयत भी शामिल कर सकते हैं, जो है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या है? इरशाद बारी ताला है, या अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और अल्लाह ताला के नबी कैसे रहमत थे, कैसे रहम दिल थे, तो आप उसका कोई वाकया डालना चाहें तशरीह में तो वो भी आप डाल सकते हैं। दिले दर्दमंद की दास्तां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। तुम ही, तुम ही मतलब आप ही, तुम ही गमजदों के हो कदरदां। कदरदां मतलब कदर करने वाला। गमजदा यानी कि जो परेशान लोग होते हैं। तुम ही गमजदों के हो कदरदां,
ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। यानी शायर ये कहता है कि आप ही तो हैं जो गमजदों की गमगुसारी करते हैं, जो गमजदों का की जो मुसीबतें होती हैं उनको कम करते हैं। तो मैं आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ। तो ये मोहब्बत का इजहार भी है इसमें कि अपने, जैसे हम कहते हैं ना अपने पेरेंट्स को, हम कहते हैं कि यार बंदा पेरेंट्स से प्यार ना करे तो किससे करे। पेरेंट्स से बंदा शेयर ना करे तो बहन भाइयों से शेयर ना करे तो किससे करे। तो इसी तरीके से शायर यहाँ पे कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे ना शेयर करूँ, आपसे मैं अपने दिल की बात ना कहूँ तो किससे कहूँ। तुम ही बेकसों के शफीक हो। बेकस एक ऐसा आदमी जिसका कोई सहारा ना हो, बेसहारा आदमी। बेकस जिसका कोई भी ना हो, जो बिल्कुल बेसहारा हो। तुम ही बेकसों के शफीक हो। शफीक शफकत करने वाला, मोहब्बत करने वाला। तुम ही बेबसों के रफीक हो। बेबस जो इंतहाई कमजोर आदमी होता है। बेकस जिसका जो बिल्कुल अकेला हो, जो तन्हा हो, जिसका कोई रिश्तेदार ना हो, जो बिल्कुल अकेला हो। और बेबस वो होता है कि एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल जो जो मजबूर हो। ठीक है, बाज दफा ऐसा होता है कि हम अपने रिश्तेदारों के होते हुए भी बेबस होते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आप बेबस हो जाते हैं, आप चाह के भी उसको ठीक नहीं कर रहे होते। और बेकस कौन होता है? बेकस वो होता है कि जिसका कोई सहारा ही, जिसका कोई हो ही ना। तो शायर ये कहते हैं कि तुम ही बेकसों के शफीक हो, तुम ही बेबसों के रफीक। रफीक बोलते हैं दोस्त को, साथी को, साथ देने वाला। तुम ही बेबसों के शफीक हो, तुम ही बेकसों के शफीक हो, तुम ही बेबसों के रफीक हो। जो गुजरती दिल पे है जाने जान। अब जाने जान यानी कि जैसे है ना मेरे प्यारे, अ, यानी कि महबूब के मतलब में बहुत जो आपका प्यारा होता है उसको आप जाने जान बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे महबूब। तो शायर ये कहता है कि ऐ मेरे महबूब, जो मेरे दिल पे गुजरती है वो अगर मैं आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी शायर क्या कर रहा है? शायर अल्लाह ताला के नबी की तारीफ कर रहा है, लेकिन तारीफ करने का उसका जो अंदाज है वो ज़रा मुख्तलिफ सा है, यूनिक सा अंदाज है। तो अच्छा, ये आयशा ने मुझे अभी शायर का कहा था। मैं आपको ना कुछ ऐसी लाइंस भी दूंगा जिनसे आप अपनी तशरीह का आगाज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस दूंगा जो आप हर तरह के, चाहे वो नज़म का शेर हो, चाहे वो गज़ल का शेर हो, तो आप उनकी तशरीह के अंदर जो है वो ऐसे आपको मैं तीन चार जुमले दूंगा जो आप हर तशरीह के अंदर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है वो जब आप सर तशरीह को शुरू करें तो आपका आगाज जो है वो अच्छा हो। जी बेटा। सर बेबसों का ये मतलब नहीं होता जो कहीं पे बसे ना हो। नहीं 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 नहीं। जैसे हम कहते हैं ना मेरा बस नहीं चलता, मतलब मेरे पास ताकत नहीं, मेरा बस नहीं चलता वरना मैंने आपको ये कर देना था। मेरे बस में ये नहीं है। तो बेबस, बेबस का मतलब ये है कि जो मजबूर हो, जो बिल्कुल हेल्पलेस हो। बेबस का मतलब आप यूं समझ लें कि हेल्पलेस। ठीक है। और ओके बेकस आप सर। कह सकते हैं कि जो ब्रोक हो, मतलब जिसका कोई भी, मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल अकेला है, उसको आप बेकस बोलते होते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे अब यहाँ पे शायर ने पहले दो अशार के अंदर जो है वो अल्लाह ताला के नबी की तारीफ की है। उसके बाद फिर शायर ये कहता है कि मेरे हाल पर भी करम करो। मेरे हाल मतलब मेरी हालत पर करम, करम करने का मतलब मेरी मेरी हालत जो है उसके ऊपर भी आप इनायत करें, मेरी हालत के ऊपर भी मेहरबानी करें। मेरे हाल पर भी करम करो, जो करूं मैं अर्ज वो सुन तो लो। अर्ज मतलब दरख्वास्त, कि ए अल्लाह के नबी, आप मेरी मेरे ऊपर भी जो है वो रहनु मेरे मेरे ऊपर भी अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार फरमाएं। मेरे ऊपर भी अपनी नज़र करम फरमाएं। और मैं जो कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी जो फरियाद है, मेरी जो तमन्ना है, मेरी जो मुश्किलात हैं, उनको सुन लें। तुम ही बाप माँ से हो मेहरबान। ठीक है, तुम ही बाप माँ से हो मेहरबान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या कहूँ। अब यहाँ पे ना शायर जो है वो बेसिकली हदीस मुबारका का हवाला दे रहा है। ठीक है, हदीस मुबारका है ना कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। ठीक है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक मैं तुम्हें, तुम्हारे वालदैन, तुम्हारे माल जान, हत्ता कि दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो ये उस हदीस मुबारका का यहाँ पे शायर जो है वो हवाला दे रहा है, और ये कहता है कि तुम ही बाप माँ से हो मेहरबान, कि ए अल्लाह के नबी, आप तो हमारे ऊपर
माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबानी करते हैं। आप हमसे, माँ बाप इंसान से कितनी मोहब्बत करते हैं। शायर यहाँ पे कहता है कि ऐ अल्लाह के नबी, आप हमसे, हमारे माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। आगे शायर ये कहता है कि तुम ही दादगर हो। दादगर, दाद बोलते होते हैं बेसिकली मदद को। दादगर मदद देने वाला, मदद करने वाला, ठीक है, इंसाफ करने वाला। जैसे हम कहते हैं ना, दाद रसी करना, इंसाफ तलब करना। तो तुम ही दादगर यानी इंसाफ देने वाले हो। तुम ही दादगर हो यतीम के, तुम ही चारागर हो सकीम के। सकीम बोलते हैं गलती करने वाले को, गुनाहगार को, गलती करने वाले को। तो शायर ये कहते हैं कि तुम ही दादगर हो यतीम के, तुम ही चारागर हो सकीम के। हम तन हूं दर्द में नातवा। हम तन पूरा का पूरा, हर हाल में, हर वक्त, हम तन हर वक्त, ठीक है। सर हदीस एक दफा दोबारा बता दें। हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। ठीक है, ये हदीस पाक है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। अच्छा जी बेटा, आज तशरीह करेंगे अहमद, आज सिर्फ तशरीह करेंगे। अच्छा, तो शायर ये कहता है कि ए अल्लाह के नबी, यतीमों को इंसाफ दिलाने वाले आप हैं, गुनाहगारों की मदद करने वाले, चारागर, मसला हल करने वाला। चारागर बोलते हैं एक ऐसे आदमी को जो मसला हल करता है, जो किसी परेशानी को, मुश्किल को आसान करने वाला, मुश्किल में काम आने वाला। हम तन हूँ, हम तन हर वक्त, हम तन हूँ दर्द में नातवा। नातवा मतलब कमजोर। कि अल्लाह के नबी, मैं इतनी मुश्किलात है मेरे ऊपर कि मुश्किलात की वजह से हर वक्त मैं कमजोर हूँ, हर वक्त मैं बेहाल हूँ। ना कहूँ जो तुमसे तो क्या कहूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अगर अपने दर्द का, अपने दुख का जो इजहार है, वो अगर आपसे ना करूं तो किससे करूं। ठीक है। अच्छा, आगे शायर ये कहते हैं कि मुझे दर बदर ये फिराएगा, न कभी ये राह पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शायर जो है वो जमाने की बात कर रहा है, दुनिया की बात कर रहा है। शायर ये कहता है कि मुझे दर बदर ये फिराएगा, कि ये मेरी जो मुसीबतें हैं, मेरी जो परेशानियां हैं, मुझे अपनी इन परेशानियों की वजह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मुझे पीस डालेगा आसमां। पीस डालने का मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। यहाँ आसमां से मुराद क्या है? आसमां से मुराद है शायद यहाँ पे दुनिया की जिक्र, दुनिया का हवाला दे रहा है कि ये जो दुनिया है, ये जो जमाना है, ये मेरे ऊपर इतनी मुश्किलात डाल रहा है, इतनी मुझे परेशानियों में मुब्तला कर रहा है, इतनी मेरे ऊपर मुसीबतें हैं कि अगर मैं आपसे अपने दिल का हाल नहीं जिक्र करूंगा, अगर मैं अपनी परेशानी का, अपनी मुसीबत का आपसे जिक्र नहीं करूंगा, तो मैं किससे करूंगा? अगर मैं अपना दुख, अपनी परेशानी आपके साथ अगर मैं शेयर नहीं करता, तो मैं तो मर जाऊंगा। सकीम गुनाहगार नहीं बेटा, सकीम जो है ना, वो सकीम का लफ्ज निकला है सुकम से। सुकम बोलते होते हैं गलती को, कोताही को। सुकम, सुकम बोलते होते हैं कोताही, कमी बेशी को। सकीम मतलब गुनाहगार, गलती करने वाला। अच्छा, आगे शायर ये कहता है कि ना जमीन सुने ना फलक सुने, ना बशर सुने ना मलक सुने, नहीं सुनता कोई मेरी फिगा, ना कहूं जो तुमसे तो क्या करूं। अब यहाँ पे शायर अपनी बेहाली का जिक्र कर रहा है। शायर कहता है कि मेरी जो मुसीबत है, वो ना जमीन सुनती है ना आसमान सुनता है। जमीन, जमीन तो आपको पता है जमीन होती है, फलक आसमान को बोलते हैं। ना जमीन सुने ना फलक सुने, ना बशर सुने, बशर बंदा मतलब इंसान। शायर ये कहता है कि मतलब यहाँ पे शायर बेसिकली क्या कर रहा है, शायर यहाँ पे ये सनत मुराद और नज़ीर है कि एक ही कैटेगरी के मुख्तलिफ अल्फाज जब आप जिक्र करते हैं, तो यहाँ पे मखलूक का जिक्र कर रहा है। न जमीन सुने, न फलक सुने, न बशर सुने, न मलक सुने। मलक बोलते होते हैं फरिश्ते को। नहीं सुनता कोई मेरी फिगा, फिगा मतलब मेरी शिकायत, ठीक है, मेरी परेशानी, ठीक है, मेरा दुख दर्द, फरियाद भरी जो आवाज होती है, उसको फिगा बोलते होते हैं। ठीक है, फिगा मतलब मेरी फरियाद, मेरी परेशानी, मेरी मुसीबत। तो मुइज़ खालिद बेटा अपना कैमरा ऑफ ऑफ कर दें, जज़ाकल्लाह। मुइज़ बेटा कैमरा ऑफ कर दें, शाबाश। नहीं सुनता कोई मेरी फिगान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अगर आपसे जिक्र ना करूँ तो मैं किससे करूँ। आगे आखिरी जो शेर है उसमें शायर, आखिरी शेर जो है उसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया, तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये मक्ता है। वैसे नज़म के अंदर मक्ता नहीं होता, मक्ता गज़ल के अंदर होता है,
लेकिन सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। जो अमीर देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर, तो कहूँ ये हाथों को जोड़कर। शायर ये कहता है कि अगर मेरे नबी जो हैं, शायर बेसिकली यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुलाकात का इजहार कर रहा है कि अगर मेरी कभी अल्लाह ताला के नबी से मुलाकात हो और वो मेरी तरफ देखें तो मैं अपने हाथ जोड़कर अल्लाह के नबी से ये इल्तिजा करूं। अच्छा, तो कहूँ ये हाथों को जोड़कर कि तड़प को दिल की मैं नीम जा। नीम जा मतलब आधा मरा हुआ, कि मैं अपने दिल की तड़प से, अपने दिल की तड़प से, मैं अपनी आरजू से मरने वाला हुआ हूँ। ठीक है, मतलब जिस तरह था ना कि आप जब किसी से मिलने के लिए बेताब होते हैं और आपका दिल ही नहीं लग रहा होता और आपको लग रहा होता है कि आप मर जाएंगे। सनत मुराआत उन नज़ीर होती है बेटा जब आप एक कैटेगरी के मुख्तलिफ अल्फाज का जिक्र करते हैं कलाम को खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर वो था ना, है तमन्ना के रहे नात से खाली मेरे, है तमन्ना के रहे नात से खाली तेरे, ना मेरा शेर न किता न कसीदा न गजल। तो अब इसमें शेर, किता, कसीदा, गजल, ये तमाम एक ही कैटेगरी के अल्फाज हैं ना। तो जब एक कैटेगरी के, जैसे हम कहते हैं ना कि तमाम तमाम मखलूकात, परिंदे, जानवर, पौधे, पहाड़, सब अल्लाह की तारीफ करते हैं। तो अब आपने ये सारी एक ही कैटेगरी, यानी मखलूक आप कह रहे हैं ना, मखलूक एक कैटेगरी है, उसके अंदर जितनी चीजें आती हैं आप तमाम का जिक्र कर रहे हैं, तो ये सनत मुराअतुन नज़ीर इसको बोलते हैं। कल हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे ना ये सारी चीजें। अच्छा, जो अमीर देखें नबी इधर, यानी शायर यहाँ पे अल्लाह ताला के नबी से मुलाकात का जिक्र कर रहा है कि अगर मेरी अल्लाह ताला के नबी से मुलाकात हुई तो मैं उनके सामने हाथ जोड़कर, यानी हाथ जोड़कर मिन्नत करने वाले अंदाज में मैं अल्लाह ताला के नबी से ये फरियाद करूंगा कि ए अल्लाह के नबी, मैं आपसे मिलने के लिए इतना बेताब हूँ कि मेरा जो दिल है, मेरे दिल की जो तड़प है उससे मैं मरने वाला हो रहा हूँ। तो ए अल्लाह के नबी, अगर मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार ना करूं तो मैं किससे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं? अपनी परेशानियों का जिक्र मैं आपसे ना करूं तो किससे करूं? अच्छा, अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या इसमें हमारे लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो अब इसमें पहला जो, इसमें इस पूरे अशार में से जो एक शेर, जो एक पूरे सवालात में से ये वाला सवाल जो है ये इम्पोर्टेंट है। रदीफ की तारीफ करें और इस नात में कौन से अल्फाज। अब ये तो आपसे वो नहीं पूछेगा कि इस नात में कौन से अल्फाज बतौर रदीफ इस्तेमाल हुए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रदीफ क्या होता है। तो रदीफ क्या होता है? किसी शेर में काफिये के बाद आने वाले जो अल्फाज होते हैं, काफिये के बाद जो अल्फाज आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें ना, क्या करूं, क्या करूं। ठीक है, क्या करूं, तो ये क्या करूं जो है ये क्या है? ये रदीफ है। ठीक है, काफिये के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज, एक जैसे लफ्ज या जो अल्फाज होते हैं उनको रदीफ कहा जाता है। ठीक है, सर फिर इसमें काफिया क्या होगा? इसमें तो ऐसा जिस तरह से काफिया तो है ही नहीं। ठीक है, काफिया ऐसा जिसमें नहीं सर है आप कह रहे पिछली। हैं ना काफिया के, हाँ आप हाँ। कह रहे हैं ना काफिया के बाद रदीफ आएगा, तो इसमें काफिया के किधर होगा? काफिया फिर कहाँ पे होगा, क्योंकि उसके बाद रदीफ आता है ना। हाँ, अब इसमें अगर आप, हम वैसे काफिया अगर ढूंढते हैं तो इसके अंदर वैसे उस तरह से काफिया है नहीं। पिछली जो नज़म थी उसके अंदर था, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये तेरा जो है, तेरा, ये रदीफ है, और ये जलाल, माल, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कवाफी है, ये काफी। काफिया। ठीक है, तो ये बेसिकली ना ठीक सर है। दास्तान तो है। ठीक है सर। जी बेटा, दास्तान और कदरदान। दास्तान, कदरदान, यस। वो आप ये क्या नहीं है ये? नहीं, अब ये फिर हम, आप फिर इस पूरे को रदीफ बनाओगे। यस, फिर अगर पूरा आप, ही बनेगा ना। हाँ नहीं, ये पूरा रदीफ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको पूरे को अगर रदीफ बनाते हो, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं, इस पूरे को अगर आप रदीफ बनाते हो, क्योंकि रदीफ एक लाजमी नहीं होता कि एक लफ्ज हो, एक से ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। तो फिर उस सूरत में दास्तान, कदरदान, जाने जान, मेहरबान, नातवान, आसमान, फिगान, नीम जान, ये सब के सब जो है ये कवाफी बन जाएंगे। ये कवाफी बन जाएंगे और फिर ये क्या करूं जो है ये क्या होगा? ये आपका रदीफ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ग्रामर में देखते हैं। हाँ, शेर का लफ्ज। अब शेर का लफ्ज जो है ये शऊर से निकला है। ये देखें, ये चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। शेर का लफ्ज जो है ये शऊर से निकला है। इस्तिलाही मानों में, यानी कि जो डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं
उसमें जो है डिक्शनरी जो मीनिंग्स हैं उसके मुताबिक इस्तिलाही मानों में लफ्ज़ और ख्याल के इम्तिजाज, इम्तिजाज मतलब मिलाप, लफ्ज़ और ख्याल के इम्तिजाज को हुस्न तरतीब से बयान करने का नाम शेर है। यानी कि आपके जहन में कोई ख्याल आता है और आप उसके लिए बेहतरीन खूबसूरत अल्फाज में आप उसका जब इजहार करते हैं तो वो शेर कहलाता है। तो शेर के लिए वज़न बहुत ज़रूरी होता है। ख्याल कितना ही दिलकश क्यों ना हो, अगर उसमें वज़न नहीं है तो वो शेर नहीं होगा। अब ये सारी इसकी आगे एक्सप्लेनेशन है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शेर के लिए वज़न की कैद ज़रूरी नहीं है, लेकिन वज़न के बगैर शेर की तासीर में कमी, तासीर मतलब उसकी जो खूबसूरती होती है उसमें कमी हो जाती है। शेर का मौसीकी से गहरा ताल्लुक है। जिस तरह ताल के बगैर मौसीकी का लुत्फ़ नहीं रहता। ताल वो जो सुर नहीं होती, एक सुर होती है और एक ताल होती है। सुर जब आप लगा जब शायर जब गा रहे होते हैं तो सुर लगा रहे होते हैं, उस सुर के बैक पे ना एक वो म्यूज़िकल रिदम होती है जिसको ताल का कहते हैं। जिस तरह ताल के बगैर मौसीकी का लुत्फ़ नहीं रहता, इस तरह वज़न के बगैर शेर जो होता है वो बेतासीर हो जाता है, वगैरह-वगैरह। अच्छा, अब अमीर मीनाई की ये जो नात है, ये गज़ल की हैयत में, यानी कि गज़ल के स्ट्रक्चर में लिखी गई है। दूसरी शेरी हैयतों में भी नात लिखी जाती है, मसनवी की सूरत में भी लिखी जाती है, रुबाई की सूरत में भी, मुसद्दस की सूरत में भी, मुखम्मस की सूरत में भी, किता की सूरत में भी। और अब ये मसनवी क्या होती है, ये वैसे सारी चीज़ें हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे। मसनवी जो है ये बेसिकली एक लॉन्ग यानी कि एक लंबी पोएम होती है। मसनवी का लफ्ज़ मुसन्ना से निकला है, मुसन्ना वैसे दो को कहा जाता है, ठीक है। रुबाई जो है ये अभी मैं आपको यहाँ पे चूँकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ये थोड़ा-सा टेक्निकल भी है, तो ये मैं आपको कल इसकी सारी तारीफ़ जो है वो बताऊँगा। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल जो नज़म होती है उसको रुबाई बोलते हैं। 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो तो मुसद्दस कहलाती है, 5 पर मुश्तमिल हो तो मुखम्मस कहलाती है। और किता जो है वो बेसिकली एक आज़ाद टुकड़ा होता है, यानी कि एक एक टुकड़ा किसी भी एक मतलब शायर बाज़ दफ़ा एक टुकड़े की सूरत में, पूरी नज़म नहीं होती, पूरी गज़ल नहीं होती, एक छोटा-सा टुकड़ा जो है एक मतलब 2 शेर लिख दिए, 4 शेर लिख दिए, 3 शेर लिख दिए, तो वो फिर क्या कहलाता है? जिसके ऊपर-नीचे कुछ भी नहीं होता। ना वो पूरी नज़म होती है, ना वो पूरी गज़ल होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड किता। जी बेटा, ग्रामर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम लोग। हुदा बेटा बेटा ग्रामर इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, चलें जी सर आगे हम चलते हैं। जी, जी बच्चे। सर जो शेर होता है उसमें काफिया की क्या जरूरी होती है? शेर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि काफ़िया हो, मतलब वो उसका पहला पहला और जो पहला और दूसरा मिसरा है, वो हो सकता है कि हम काफ़िया ना हों, हम रदीफ़ और हम काफ़िया ना हों, लेकिन उनका हम वज़न सर होना ज़रूरी। सर पर काफिया के बगैर हम वजन कैसे हो सकते हैं? जी, काफिया के बगैर वजन कैसे आ सकता है? देखो वज़न एक बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है? वज़न जो है ना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई अगर शेर शेर बताऊँ ऐसा कि जो हम काफ़िया ना हो। हाँ, जिस तरह अभी मैंने आपको एक शेर सुनाया था, है तमन्ना के रहे नात से खाली मेरे अ, ना तेरा है तमन्ना के रहे नात से खाली तेरे, ना मेरा शेर ना किता ना कसीता ना कतल। अब ये हम काफिया तो नहीं है ना, या ये वाला आप देख लें, जैसे ये शेर है, ठीक है, ये वाला शेर, ठीक है। अब ये शेर है ना पूरा, लेकिन ये हम काफिया है, बताओ, नहीं है ना हम काफिया। तो यस। नहीं हम सर। काफिया और हम रदीफ होना जरूरी नहीं होता। चले अगली नज़म की तरफ चलते हैं हम लोग। अगली नज़म है बरसात की बहारें, और ये बेसिकली एक गीत की सूरत में लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें शायर जो है वो बरसात का जो स्प्रिंग सीजन होता है उसका जिक्र कर रहा है। तो शायर ये कहता है कि है इस हवा में क्या क्या, बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, ठीक है, बागात की बहारें। लहलहाहट मतलब, लहलहाहट का मतलब क्या होता है? खुशी से झूमना, ठीक है इस हवा में क्या क्या, बरसात की बहारें मतलब हवा जो है उसमें कितना कुछ, बरसात जब आती है तो हवा में कितना कुछ आ जाता है। हवा में ठंडक भी होती है, नमी भी होती है, हवा के अंदर जो है वो हवा का शोर भी होता है, ठीक है। तो मतलब पूरा जो आपका जो अपर क्लाइमेट है, जो अपर आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इकोस्फेयर है, वो सारा का सारा एक डिफरेंट रंग में जो है वो रंग जाता है। सब्जों की लहलहाहट, लहलहाहट मतलब झूमना, बागात की बहारें,
फिर उसके बाद बूंदों की झमझमावट, झमझमावट रिमझिम, बूंदों का सर बरसना, झमझमावट मतलब बरसना। अब बूंदों की झमझमावट, कतरात की बहारें, कि बूंदें जो है वो गिर रही हैं, और कतरे जो हैं, कतरात कतरे की जमा है, कतरे गिर रहे हैं। हर बात के तमाशे, हर बात के तमाशे, हर घात की, घात मतलब हर तरह की, हर बात के तमाशे के मतलब हर बात अच्छी लग रही है, ठीक है। और मतलब बरसात का मौसम है ना, तो हर बंदा खुश है। और हर खाद की बहारें, हर तरह की बहारें, यानी शायर जो है वो इस पहले बंद के अंदर क्या कर रहा है, इस पहले बंद के अंदर दर हकीकत जो है वो बरसात की आमद जो है उसका यहाँ पे वो जिक्र कर रहा है, और कहता है कि बरसात के मौसम की वो मंजर कशी कर रहा है, ठीक है। सर, आई हैव लर्नड ऑलमोस्ट ऑल द नज़म एंड गजल ऑफ दिस बुक, इज दैट गुड फॉर एग्जाम? यस डेफिनेटली, दिस इज गुड। अच्छा, तो इसमें शायर जो है वो दर हकीकत बरसात के मौसम का जिक्र कर रहा है कि बरसात आई है और वो अपने साथ बादल, घटाएं और सारी चीज़ें जो है वो लेकर आई है। और वो मुख्तलिफ फिर आपको चीज़ों के मुतालिक बता रहा है कि हर वक्त सरसब्ज खेत जो हैं वो धुल गए हैं, और वो लहलहा रहे हैं, और बागात खूबसूरत हो गए हैं, बागात जो है बागों के अंदर भी बहार आ गई है। बूंदें हर तरफ बस रही हैं, और हर तरफ जो है वो खूबसूरती है, हर तरफ जो है वो मतलब लुत्फ वाला माहौल है, ठीक है। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अब ये जो है ये टेप का मिसरा है, यानी टेप का मिसरा वो होता है कि जो हर बंद के बाद जो एक मिसरा जब रिपीट होता है तो उसको हम टेप का मिसरा, या अगर पूरा शेर हो तो उसको हम टेप का शेर बोलते हैं, और अगर मिसरा हो तो उसको हम टेप का मिसरा बोलते हैं। अब आप देखिएगा कि हर 4 लाइनों के बाद जो है वो यही मिसरा जो है वो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की जो रेपिटेशन है उसको हम लोग टेप का मिसरा, अगर मिसरे की सूरत में हो तो टेप का मिसरा, और अगर वो बंद शेर की सूरत में हो तो हम उसको टेप का शेर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, यानी बादल जो हैं वो हवा के ऊपर जो हैं वो मस्त मतलब मस्ती में हैं, और झड़ियों की मस्तियों से, झड़ी बोलते हैं बेसिकली जो बादल, बादल जो बरसने वाला बादल होता है उसको हम लोग झड़ी बोलते होते हैं। झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, कि बादल बरस रहे हैं और बरस कर वो धूम मचा रहे हैं, ठीक है। धूम मचाना मतलब गुल गुबाड़ा करना, हंगामा करना। पड़ते हैं पानी हर जा, जल थल बना रहे हैं, कि हर तरफ पानी गिर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जल थल मतलब खुश्की का, जल थल हो जाना। जल थल मतलब यह है कि एक किसी भी खुश्क जगह पे जब पानी पानी हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जल थल हो गया, ठीक है। जल थल हो जाना, खुश्क जगह का पानी से जब भर जाना, जो उसको जल थल बोलते हैं। गुलजार भीगते हैं, सब्जे नहा रहे हैं। अब इसमें सारी वो क्या कर रहा है, बेसिकली मंजर कशी कर रहा है कि जो है वो बरसात के आमद से कैसा माहौल बन चुका है। जंगल सब अपने तन पर हरियाली सज रहे हैं, कि जंगल जो है, बरसात आई है तो बरसात के आने से जंगल जो है उसमें भी क्या हो रहा है, सब्जा उग रहा है। गुल फूल झाड़ बूटे, झाड़ दरख्त को बोलते हैं, कर अपनी धज रहे हैं, धज मतलब सजना, ठीक है, कि तमाम जो दरख्त हैं उनके ऊपर सब्जा आ रहा है, बेसिकली वो यहाँ पे ये कह रहा है। जी बिल्कुल, आप 75 आउट ऑफ 75 उर्दू में ले सकते हैं, और बच्चों ने ली हैं, इवन फर्स्ट ईयर के बच्चों ने जो है वो 100 आउट ऑफ 100 ली हैं उर्दू में। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं। नौबत बोलते हैं बेसिकली शादी को, शादी का वक्त जो होता है, जो खुशी का वक्त होता है, जो पार्टी टाइम होता है, उसको नौबत बोलते हैं। तो शायर ये कहता है कि जो बादलों की गरज है, यानी कि यहाँ पे अल्लाह के नकारे से क्या मुराद है, जो बादलों की बरज, नकारा बोलते होते हैं बेसिकली, जो एक होता है ना जैसे एक सायरन होता है, ठीक है, सायरन इस तरह की जो चीज़ होती है उसको हम लोग क्या बोलते होते हैं, उसको हम लोग नकारा बोलते होते हैं, ठीक है। तो शायर यहाँ पे क्या कह, अल्लाह के नकारे वो किसको कह रहा है, बादलों की जो गरज है, बादलों की जो तेज जो आवाज है, बादलों के बरसने की और बिजली के चमकने की जो आवाज है, इसको क्या कह रहा है वो अल्लाह ताला की नौबत, अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसका नकारा यहाँ पे कह रहा है। सर आप सर आपने अपने आप से शेर बना के डाल सकते हैं? नहीं, अपने आप से आप शेर बना के नहीं डाल सकते। अच्छा, आगे शायर फिर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहता है कि क्या क्या रखे हैं यारब सामान तेरी कुदरत, क्या क्या रखे हैं यारब, कि शायर यहाँ पे कहता है कि ए अल्लाह, तूने अपनी कुदरत में कैसी कैसी खूबसूरत चीजें जो हैं वो छुपा के रखी हुई हैं,
बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत। हर आन मतलब हर लम्हा। शायर ये कहता है कि हर लम्हा लम्हा, ए अल्लाह, लम्हा लम्हा कैसे तेरी कुदरत मुख्तलिफ रंग बदलती है। सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, यानी तमाम लोग जो हैं वो तेरी कुदरत को पहचान कर मस्त हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत, या तीतर एक परिंदा होता है, ठीक है। तो शायर ये कहता है कि परिंदे जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, तेरी तस्बीह कर रहे हैं, तेरी शान और शौकत बयान कर रहे हैं। आगे फिर मुख्तलिफ परिंदों का यहाँ पे वो जिक्र कर रहा है। बोले बोले बये बटीरें, ठीक है। अब ये बटेर क्या होता है, बया जो है, ये बये जो है ये बया की जमा है। बया एक छोटा सा परिंदा होता है, एक छोटा सा, जिस तरह वो स्काईलार्क नहीं होती, इस तरह छोटा सा चिड़िया की तरह एक छोटा सा जो है वो एक कबूतर, सॉरी, एक छोटा सा परिंदा होता है चिड़िया की तरह का। इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश में आपने देखा होगा वीवर बर्ड, नहीं होता जो वीवर, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट और नॉट, ठीक है। चिड़िया की तरह का एक छोटा सा पौधा होता है, ठीक है। तो बोले बइये बटीरें, बटीरें, अब ये बटेर की जमा है, ठीक है। बटेर एक कबूतर की तरह एक छोटा सा होता है, परिंदा होता है। कुमरी पुकारे कूकू, अब कुमरी भी एक परिंदा है। पी पी करे पपीहा, अब पपीहा भी एक परिंदा है। बगले पुकारे तू तू, क्या हुद हुदों की हक हक, क्या फाख्तों की हु हु, सब रट रहे हैं तुझको, क्या पंख क्या पखेरु, ठीक है। अब यहाँ पे शायर जो है वो क्या कर रहे हैं, पखेरु भी परिंदे को बोलते हैं, और पंख जो है ये मुजाज मुरसल है। यहाँ पे मुजाज मुरसल है कि जुज कहकर कुल मुराद दे रहा है। सिर्फ जो पंख, मतलब पंख तो पर को बोलते हैं ना, तो खाली पंख जो है वो थोड़ी बात करता होता है। यहाँ पंख से मुराद वो पूरा परिंदा मुराद दे रहा है, ठीक है। पंख से मुराद क्या ले रहा है, वो पूरा परिंदा मुराद दे रहा है। तो ये मुजाज मुरसल है, कुल कहकर जुज मुराद देना, जुज कहकर कुल मुराद देना। कोई पुकारता है लो ये मकान टपका, यहाँ पे इस शेर, इस पूरे बंद के अंदर शायर जो है वो लोगों की जो हालत है, उस वक्त लोगों की क्या हालत है जब बारिश हो रही है, तो लोगों के जो मसाइल हैं, सर ये लोगों, जो जी जी, जी सर जी ये जो आयशा। आपने ऊपर वाला बताया जिसमें सारे परिंदों की मतलब बता रहे हैं, तो उस इसकी हम तशरीह कैसे करेंगे? इसमें आप यही इसकी तशरीह करेंगे ना कि इस शेर के अंदर शायर मुख्तलिफ परिंदों की अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने की वजाहत कर रहा है। शायर इस शेर में ये कहता है कि बये और बटेरें भी अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं। कुमरी कू कू की आवाज़ निकाल के अल्लाह ताला की तारीफ कर रही है। पपीहा अपनी अपने मखसूस अंदाज में पी पी करते हुए अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहा है। बगले तू की आवाज़ें निकालते हुए अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं। हुद हुद, हुद हुद एक परिंदा होता है ना, हुद हुद हक हक की आवाज़ें लगा के अल्लाह ताला की सना बयान कर रहे हैं। फाख्ताएँ हु की आवाज़ें निकालते हुए अल्लाह ताला की कुदरत की तस्दीक कर रही हैं। और आखिरी शेर में शायर ये कहता है कि तमाम परिंदे अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहे हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला बरसात के मौसम में परिंदों की जो सूरत हाल है उसको बयान करते हुए अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार कर रहा है। अच्छा, मुनीम को कुल और जुज वाला चक्कर समझ नहीं आया। देखो बेटा, यहाँ पे वो कहता है ना, पंख क्या पखेरु। तो अब देखो, जो पंख होता है ना, पंख, पंख तो एक पर को बोलते होते हैं। ये बेटा आप अपना कैमरा ऑफ कर दें, ये आयशा, अमार, ओ भाई जो सर खुजा रहे हो, कैमरा बंद कर दो। ओके। सो यहाँ पे वो कह रहा है ना कि क्या पंख क्या पखेरु। अब मुझे बताएं कि जो पंख होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंग्लिश में ना, इंग्लिश में जैसे हम बात करते हैं, इंग्लिश में इसको एज अ फिगर ऑफ स्पीच साइन ऑफ टॉची कहा जाता होता है। यानी जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान वॉन द मैच, पाकिस्तान वॉन द मैच, तो अब उसमें क्या पूरा पाकिस्तान को 25 करोड़ लोग जाके खेले थे? 25 करोड़ लोग तो नहीं थे ना, इट वाज जस्ट अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। तो अब वहां पे क्या है कि आप, यानी कुल मुराद, यानी कुल और जुज से मुराद ये है कि आप, बाज दफा ऐसा होता है कि आप, यू मेंशन होल, और आपकी इंटेंशन क्या होती है, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पार्ट। और कभी ऐसा होता है कि यू मेंशन अ पार्ट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द होल। तो मुजाज मुरसल की फिर आगे काफी सूरतें हैं, और उसमें से एक सूरत है कुल कहकर जुज मुराद लेना, जुज कहकर कुल मुराद लेना, ज़र्फ कहकर मजरूफ मुराद लेना, मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना, सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना, ठीक है, मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना, राइट।
तो इस तरीके की फिर आगे उसकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, पंख जो होता है ये परिंदे का जुज होता है, जुज कहकर वो पूरे परिंदे की बात कर रहा है, तो ये मुजाज़ मुरसल है। ठीक है, मैं पहले ये चीज़ बता चुका हूँ कि कोई ऑफिशियल कटिंग नहीं होती उर्दू के पेपर में। आप अगर 75 लेना चाहें तो आप 75 ले सकते हैं। अब बेहतर यही होगा कि आप जो है वो लेक्चर के ऊपर फोकस करें। आगे शायद ये कहता है कि कीचड़ से हो रही है जिस जा जमी फिसलनी। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला पढ़ रहे थे हम लोग। यहाँ पे शायर जो ऊपर तो उसने क्या क्या बताया कि परिंदे किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, अब यहाँ पे शायर ये बता रहे हैं कि लोगों की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे शायर जो है वो गरीब लोगों की जो हालत है उसका यहाँ पे जिक्र करते हुए कहता है कि कोई पुकारता है लो ये मकान टपका। Okay, we will play chess later. Go with mommy. Okay, you can take the board and you can play chess with mommy. Okay, mommy will give you. Go. अच्छा, तो शायर ये कहते हैं कि बारिश हो रही है तो बारिश का सिर्फ अच्छा अच्छा पहलू ही नहीं है, बारिश का एक दूसरा पहलू भी है जो अभी आप लोगों ने दुबई की सूरत में भी देखा होगा। दुबई से है कोई इस वक्त? शहर सिलाब बना हुआ है दुबई जो है। तो इसी तरीके से शायर जो है वो बारिश के जो डेट्रीमेंटल साइड्स हैं, बारिश की जो बारिश का एक दूसरा पहलू जो है वो दिखा रहा है। तो शायर ये कहता है कि कोई पुकारता है लो ये मकान टपका। तो यहाँ पे शायर मौसम की तस्वीर कशी करते हुए कहता है कि बारिश जो है उसने मकान की छतों और मकान के जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं उनका यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि बारिश हो रही है तो लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार भी हैं, और छतों की मट्टी गिर रही है। कोई पुकारता है लो ये मकान टपका, गिरती है छत की मट्टी और सायबान टपका। अब सायबान क्या होता है? सायबान बेसिकली आप ये कह लें कि जो शेड होता है ना, ठीक है, सायबान साय से निकला है, सायबान शेड को बोलते हैं। ठीक है, तो शायर ये कहता है कि हर तरफ जो है वो अच्छा मौसम भी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी परेशानियां भी हैं। जो छप्पर होता है या मकान का के आगे जो आपने एक शेड टाइप बनाया हुआ होता है उसको सायबान बोलते होते हैं। अच्छा, छलनी हुई अटारी। अटारी क्या होता है? जो ऊपर वाला जो छत के ऊपर जो एक कमरा होता है उसको अटारी बोलते हैं। ठीक है, छलनी हुई अटारी, कोठा निदान टपका। निदान जो है, निदान मतलब आखिरकार, आखिरकार जो कोठा मतलब जो कमरे कमरे की जो छत है वो भी टपक पड़ी है। बाकी था एक उसारा, उसारा मतलब तामीर किया, उसारना उसारा करना जो है वो मतलब तामीर करने को बोलते हैं। बाकी था एक उसारा, सो वो भी आन टपका। आन टपका मतलब कि आखिरकार वो भी टपक पड़ा। यानी शायर ये कहता है कि जो नए नए मकान हैं, पुराने मकान हैं, वो सब के सब जो हैं वो टपक रहे हैं। यानी शायर यहाँ पे ये कहता है कि बारिश इतनी जोर की हुई है कि देहात के खास तौर पर जो इलाके होते हैं या जो कमजोर लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनकी छतें टपक रही हैं। और ये बारिश की एक दूसरी साइड जो है वो शायर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। फिर आगे शायर ये कहता है कि कीचड़ से हो रही है जिस जा जमी फिसलनी, मुश्किल हुई है वहां से हर एक को राह चलनी। कि जिस जगह पे कीचड़ की सर वजह से जी सर जी बेटा। ये जो ऊपर वाला है इसका एक दफा आप पूरा बता देंगे कि किस तरह करेंगे तशरीह। अच्छा, इसकी तशरीह में आप लिखेंगे ना कि शायर मौसम में बरसात की तस्वीर कशी करते हुए एक हकीकी रुख दिखा रहा है। शायर ये कहता है कि बरसात के मौसम में मकानों की छतें पानी से भर जाती हैं, और शायर ने मुख्तलिफ सूरतें बताकर बारिश के मनफी असरात का जिक्र किया है। कि बरसात जब होती है तो ज़्यादा देर पानी छतों पर खड़ा रहने की वजह से छतें टपकना शुरू हो जाती हैं। और सिर्फ छत ही नहीं टपकती बल्कि घर के जितने भी तामीर शुदा हिस्से होते हैं, जिसमें साइबान, छत का ऊपरी कमरा, छत, नए तामीर शुदा इमारतें, तमाम की तमाम वो टपकने लग जाती हैं, और जिससे जो लोग होते हैं वो परेशान होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसमें ये जो अब्दुल्ला कह रहा है जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो ये आपने उसमें नहीं लिखना। ठीक है, पता चले कि जी आपका पेपर चेक होने के लिए सिंध में चला गया और
वहां से आपके पेपर की लाश आ रही हो वापस। तो वेल एनी हाउ। अच्छा, तो आखिर में शायर जो है वो उसी तरीके से मुश्किलात का जिक्र कर रहा है, और शायर ये कहता है कि बारिश की वजह से यानी बारिश के दौरान और बरसात के बारिश के बाद जो पेश आने वाले मनाजिर हैं उनकी मंजर कशी करता है कि बारिश की वजह से पानी जो है वो कीचड़ में तब्दील हो चुका है, और हर जगह पे फिसलन हो रही है, और लोगों के लिए चलना मुश्किल हो रहा है। फिसला जो पाऊं पगड़ी मुश्किल है फिर संभलनी, कि एक दफा जब पाँव फिसल जाता है तो फिर आप पगड़ी संभलने का मतलब ये कि फिर आप खुद को संभाल नहीं सकते, फिर आप गिर जाते हैं। जूती गिरी गड़ी तो वहां से क्या ताप फिर निकलने के, अगर कहीं पे जूता बंदे का फंस जाता है तो फिर आपका पाँव ही बाहर निकलता है, जूता नहीं बाहर निकलता। तो यहाँ पे शायर ने इस पूरी नज़म के अंदर बरसात के जो मुस्बत पहलू हैं वो, और जो बरसात के मनफी पहलू हैं उन सब का यहाँ पे शायर ने जिक्र किया है। अच्छा, अब इसके बाद अब यहाँ पे टेप का मिसरा किसे कहते हैं, और सर सर तरकीब बाद में क्या फर्क होता है, और मुखम्मस किसे कहते हैं, ये तीन शेर यहाँ पे, तीन सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जी बेटा। सर जी बच्चे। सर एक्चुअली आपसे पूछना था कि तशरीह में नज़म का नाम और शायर का नाम लिखना ज़रूरी है, नहीं बेटा, नो इट्स नॉट जरूरी। और मुमासिल शेर मफहूम। बिल्कुल उससे मिलता जुलता शेर आप लिखें, शेर का अच्छा इम्पैक्ट होता है। ठीक है। शेर लेकिन शेर भी ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने शेर नहीं लिखा तो आपके वो नंबर किसने शेर नहीं लिखा हुआ, ऐसा हरगिज नहीं है। बट शेर नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि शेर आप लिखते हैं तो शेर से आपकी जो तशरीह जानदार हो जाती है। ठीक है। सर एक्चुअली उन्होंने जो तशरीह होती है ना, जो हम्द की तशरीह होती है, वो 2-3 शेर एक साथ दिए होते हैं पेपर में, तो सारे शेरों की तशरीह एक साथ लिखे या अलग अलग करके लिखे, क्योंकि आप 2 पेजेस होते हैं। एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग शेर की तशरीह भी कर सकते हैं। आप इस तरह से करें ना कि ये आप पहले बंद के मुतालिक बता दें कि इस बंद में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा है, या इस बंद में शायर बरसात के मौसम के मुतालिक बता रहा है। ठीक है, मैं आपको कुछ लाइंस दूंगा। अभी अच्छा मैं आपके को ये बता रहा था कि आई गिव यू सम ओपनिंग लाइंस, जो कि आप हर तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप ये कहें कि पहले शेर में ये हुआ है, दूसरे में ये हुआ है, तीसरे में ये, और इसका जो दुरुस्त तरीका होता है वो यही होता है कि आप पहले शेर की तशरीह करते हैं, उसके बाद एक उसमें शेर ऐड कर देते हैं, फिर दूसरे शेर की तशरीह करते हैं, फिर एक शेर ऐड कर देते हैं बीच में, फिर उसके बाद तीसरे शेर की तशरीह करते हैं, और फिर आप उसको तशरीह को एंड कर देते हैं। ये तो सही है, फिर इससे एक्सटेंड। पहले आप पीछे शोर खत्म करें ना, फिर उसके बाद आप, आपके पीछे पता नहीं टीवी चल रहा है या क्या चक्कर है। मामा, मामा बेटा पहले अपना जो शोर है उसको खत्म करें और फिर। अच्छा चलें। मैं इसी तरह करूंगी, पहले की करूंगी, फिर एक शेर ऐड करूंगी, कर दूंगी मुमासिल शेर, फिर उसके बाद दूसरे की, तीसरे की। जी बेटा ओके, ऐसे ही कर। थैंक यू। ओके ऑलराइट। सो टीप का मिसरा क्या होता है? टीप का मिसरा एक ऐसा मिसरा जो नज़म में बार बार दोहराया जाता है, जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो ये टीप का मिसरा कहलाता है। तरजीब बंद और तरकीब बंद में क्या फ़र्क है? अब तरकीब बंद जो है एक ऐसी नज़म को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ये बंद से मुराद स्टैंजा, तरकीब बंद और तरजीब बंद। अब ये दोनों बेसिकली एक जैसी ही होती हैं, मतलब ये एक 5 से लेकर 11 अशार तक मुश्तमिल एक बंद होता है, यानी एक ऐसा बंद, एक ऐसा स्टैंजा जिसमें 5 to 11 लाइन्स हों। ठीक है। और तरजीब बंद और तरकीब बंद में फ़र्क क्या होता है? जो तरकीब बंद होती है उसमें ये होता है कि जो आखिरी शेर होता है ना, जैसे ये वाला जो शेर है, ठीक है, ये वाला शेर, अब ये अगर अगर यहाँ पे एक दूसरा शेर आ जाता, मतलब यहाँ पे ये शेर रिपीट हुआ, एक शेर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे ये वाला शेर ना होता बल्कि कोई दूसरा शेर होता, एक ही मिसरा, सॉरी एक ही मिसरा यहाँ पे होता, लेकिन वो मिसरा इस तरीके का ना होता, कोई दूसरा मिसरा होता, तो फिर ये तरकीब बंद होती। लेकिन अगर यहाँ पे टेप के अंदर अगर आप टेप का मिसरा लेकर आते हैं और वो एक ही मिसरा लेकर आते हैं तो वो फिर तरजीब बंद कहलाती है। अब ये जो आपकी बरसात की बहारें हैं ये तरजीह बंद है, क्योंकि हर बंद के बाद एक ही शेर रिपीट हो रहा है। जब शेर तो आता है लेकिन मुख्तलिफ मुख्तलिफ शेर आता जाता है तो वो फिर तरकीब बंद कहलाती है, और अगर एक ही शेर बार बार रिपीट होता रहता है तो वो फिर तरजीह बंद कहलाती है। ठीक है।
अच्छा, अब ये जो बच्चा है दोनों जो सेम नहीं बोल दिए? बेटा, दोनों सेम नहीं बोल दिए? नहीं नहीं बेटा, देखो, अगर यहाँ पे इस शेर की जगह पे यहाँ पे कोई दूसरा शेर आता, यहाँ पे कोई यानी कि शेर तो रिपीट हो रहा होता, कि मतलब ये पूरा बंद है, बंद के बाद एक शेर है। लेकिन अगर यहाँ पे होता क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, और यहाँ पे होता कि फॉर एग्जाम्पल दुनिया में सज रही हैं बरसात की बहारें, ठीक है, तो फिर ये तरकीब बंद हो जाती। अब जब एक ही मिसरा रिपीट हो रहा है तो फिर ये तरजीह बंद है। ठीक है सर, जी जी। दीप का मिसरा भी बंद में शामिल होता है? बिल्कुल, बंद में शामिल इस तरीके से होता है ना कि वो उस बंद के अंदर शामिल होता है तो ही वो उसका वो स्ट्रक्चर वाजे होता है ना। अब जिस तरह ये रुबाई तो नहीं है, ये मुखम्मस है। मुखम्मस ये इसी तरह ही बनेगी ना कि इसके 4 मिसरे जो हैं वो अलग होंगे और 5वां मिसरा जो है वो इसका टेप के मिसरे के तौर पर आएगा। अगर यहाँ पे टेप के मिसरे की बजाय अगर यहाँ पे एक टेप का शेर आ जाता तो फिर ये मुखम्मस से मुसद्दस बन जाती। अच्छा, ये जो बच्चा है ना जो डीजल के नाम से है, आप काइंडली मुझे अपना नाम बताएं। आप मुझे अपना नाम बताएं, व्हाट इज योर रियल नेम? आर यू रियली इन द क्रैश कोर्स, या बस एम ही कहीं से इधर उधर से कहीं से आ गए हो? एंड व्हाई यू आर स्पैमिंग द चैट, मतलब एक सवाल आप 50 दफा क्यों सेंड करते हो बेटा? रयान, तो बेटा आप अपने रयान के नाम से आओ ना। व्हाई यू हैव दिस वियर्ड काइंड ऑफ नेम? बेटा अपना नाम आप चेंज करो, प्लीज चेंज योर नेम, इट डज नॉट लुक गुड। लेट मी चेंज योर नेम, रयान। पता नहीं आप लोग इस तरह क्यों करते हैं। इतना प्यारा आपका नाम है माशाल्लाह, आप डीजल बने हुए हो। हम्म। अच्छा, तो उसके बाद मुखम्मस किसको बोलते हैं? मुखम्मस जो है वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल जो नज़म होती है, यानी कि ऐसी बंद जिसके अंदर 5 मिसरे हों उसको मुखम्मस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यस, वी आर डन विद दैट। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पोएम हिस्सा नज़म में से, दैट इज दुआ। ओके रयान, बेटा बदतमीजी मत करें, बदतमीजी मत करो, क्लास पे फोकस करो, शाबाश। ओके, दुआ। अब ये मस्जिद कुर्तबा, कॉर्डोबा मस्जिद, ये शायद आप लोगों के उसमें भी शामिल थी, KPK वाली जो आपकी, बल्कि 10th में, हाँ 10th में इंग्लिश में जाके आप ये चैप्टर पढ़ोगे, मस्जिद कुर्तबा। अच्छा, दुआ जो है ये मस्जिद कुर्तबा में लिखी गई एक बड़ी खूबसूरत नज़्म है अल्लामा इकबाल की, और थोड़ी सी मुश्किल भी है लेकिन हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, मुश्किल भी है लेकिन साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो मस्जिद के अंदर जो है वो अल्लामा इकबाल बैठे हुए हैं, और जो मस्जिद कुर्तबा है ये बेसिकली जो मुसलमानों का जो शानदार दौर था स्पेन के अंदर, जो उस्मानी खिलाफत थी, उसके दौर की एक शाहकार तामीर है। और अब मतलब 19th सेंचुरी के अर्ली डेज हैं, मुसलमान मुसलमान जवाल पजीर हो चुके हैं। ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अल्लामा इकबाल जब जाते हैं और वहाँ जाके वो मस्जिद को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, और वहाँ पे बैठ के वो इंस्पायर होते हैं और अपनी उस इंस्पिरेशन जो है उसमें वो आके ये पूरी पोएम जो है वो लिखते हैं। अच्छा, तो इकबाल ये कहते हैं कि है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वजू। ठीक है, है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वजू, मेरी नवाओं में है, नवा मतलब आवाज, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू, मेरी ये जिगर का लहू, कि जब मैं बात करता हूँ तो मेरी बात, जैसे हम कहते हैं ना कि आप दिल से जब बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, आपने मुताला पाकिस्तान में भी पढ़ा होगा, 1932 की जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें शिरकत करने के लिए जब अल्लामा इकबाल लंदन गए, तो लंदन से फिर उन्होंने उनका मूड बन गया कि चलें यूरोप आ तो गए। वैसे वो पहले भी यूरोप में रह चुके थे, इट वाज नॉट हिज फर्स्ट विजिट।
वो स्टडीज़ के लिए भी वहाँ पे रह चुके थे। तो लेकिन वो जब वहाँ से स्पेन चले गए, ठीक है, स्पेन चले गए, और कॉर्डोबा जो था ये बेसिकली जो मुसलमानों का मुसलमानों की जो खिलाफत थी उस टाइम का कैपिटल था। मुस्लिम मुस्लिम जो एम्पायर था या मुस्लिम जो सुल्तनत थी उसका कैपिटल था। वहाँ पे ये मस्जिद जो है वो तामीर हुई हुई है। तो शायर जो है वो दर हकीकत यहाँ पे अल्लाह ताला से जो इंसान की मोहब्बत है, इश्क हकीकी का जिक्र कर रहा है। और इश्क हकीकी का जिक्र करते हुए अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि मेरा अल्लाह ताला से मेरा जो ताल्लुक है ना, मेरी नमाज, मेरा वुजू, सब का सब, मेरे तमाम जो अमाल हैं वो क्या हैं, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत की, अल्लाह ताला से ताल्लुक की एक निशानी है। अल्लाह ताला से ताल्लुक की एक निशानी है। और थोड़ी सी यहाँ पे शायर ने मुबालगा आराई भी की है, थोड़ा सा एग्जैजरेशन भी किया है खूबसूरती पैदा करने के लिए। और शायर ये कहता है कि मेरा जो इश्क है, मेरी जो मोहब्बत है अल्लाह ताला से, वो इस कदर है कि जब मैं अल्लाह ताला के सामने दुआ करने लगता हूँ तो मेरा जो जिगर है, मेरे जिगर का लहू भी फरियाद में ढल जाता है। मतलब मेरे जिगर की जो लहू है, मेरे दिल का जो लहू है, वो भी एक दरख्वास्त की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेता है। ठीक है। और शायर ये कहता है कि मेरी जो नमाज है, मेरा जो वुजू है, ये दर हकीकत अल्लाह ताला से इल्तिजा करने का, अल्लाह ताला को पुकारने का एक तरीका है। अच्छा, आगे सोहबत अहले सफ़ा। सोहबत अहले सफ़ा, सोहबत बोलते हैं कंपनी को, ठीक है। अहले सफ़ा, अहले सफ़ा से क्या मुराद है? नेक लोग। सोहबत अहले सफ़ा, नूरो हुजूरो सुरूर। नूर चेहरे की रंगत, चेहरे की जो खूबसूरती है, चेहरे की चमक। हुजूर से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना। और सुरूर खुशी को, लज्जत को बोलते हैं, ठीक है। तो शायर ये कहता है कि सोहबत अहले सफ़ा, के अच्छे लोगों की जो सोहबत है, ठीक है, अच्छे लोगों की जो पाकीज़ा लोग हैं, जो नेक लोग हैं, उनकी सोहबत से क्या होता है? उनकी सोहबत से आपका दिल नूर नूर से भर जाता है। आपको अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह ताला के आप करीब हो जाते हैं, और आपको सुकून नसीब होता है। यानी पहला जो मिसरा है उसमें शायर नेक लोगों की सोहबत, नेक लोगों से ताल्लुक रखने के फायदे बयान कर रहा है। सर खुशो पुरसोज है, लालाए लबे आबजू। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें मुश्किल अल्फाज है कि अल्लामा इकबाल की पोइट्री इतनी आसान नहीं है। सरखुश, सरखुश मतलब मस्त, मस्ती में, बेखुद। खुशो पुरसोज, दर्द में डूबा हुआ, सरखुशो पुरसोज है। लाला, लाला बोलते हैं एक सुर्ख रंग का एक फूल होता है, ठीक है, सुर्ख रंग का एक फूल होता है, ठीक है, उसको लाला कहा जाता है। सर, एग्जामिनर तशरीह पूरी या गजल पूरी पढ़ता है या बस कुछ लाइंस पढ़ता है? अभी यू आर क्लियरली यू आर डूइंग द ट्रोलिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रोलिंग, ठीक है। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आई एम टीचिंग यू। आप इधर उधर के सवाल पूछ रहे हैं। तो इट वुड बी वेरी मच बेटर कि अगर आप फोकस करें जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी बताता हूँ, नूरो हुजूरो सुरूर का मतलब फिर से बता दें। नूर का मतलब चेहरे की चमक, यानी शायर ये कहता है कि अच्छे लोगों से की सोबत में बैठते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर नूरानियत आ जाती है। हुजूर मतलब अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। सुरूर इत्मीनान, सुकून नसीब होता है। सरखुशो पुरसोज है, मतलब मस्ती में है और दर्द से भरा हुआ है। यानी कि लाला, लाला लाला ना एक इकबाल का फेवरेट फूल है। जिस तरह इकबाल का फेवरेट परिंदा शाहीन है, शाहीन का बार बार जिक्र मिलता है, फूलों में इकबाल ने लाला का जो फूल है इसका बहुत ज्यादा जिक्र किया है। सरकुशो पुरसोज है, लाले लबे आबजू। लबे आबजू, आबजू बोलते हैं नदी को, नदी के किनारे, कि नदी के किनारे एक फूल उगा हुआ है जो कि क्या है, जो कि मस्ती में है। यानी शायर बेसिकली, अब इसको मतलब आप सोच रहे होंगे कि इस मिसरे का ऊपर वाले मिसरे से क्या ताल्लुक है। तो शायर दर हकीकत ये बताना चाहता है कि जब आप नेक लोगों की सोहबत में बैठते हैं तो आपके चेहरे पे नूरानियत आती है, आपको अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है, आपको सुकून मिलता है। आप की मिसाल, ठीक है, एक ऐसे फूल जैसी हो जाती है, ठीक है, एक ऐसे, जिसे ट्यूलिप्स नहीं होते, लाला जो है वो ये ट्यूलिप, जो ट्यूलिप फ्लावर होता है, हैव यू एवर सीन ट्यूलिप्स? ट्यूलिप, यस, ट्यूलिप फ्लावर की एक टाइप है, जो ट्यूलिप स्पीसी है ना,
जो यानी कि जो ट्यूलिप की आप कह सकते हैं कि ट्यूलिप का जो जेनेसिस है उसके अंदर एक फूल होता है सुर्ख रंग का, क्योंकि फिर वो जिस तरह रोज डिफरेंट तरह के होते हैं तो इसी तरीके से ट्यूलिप्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो ट्यूलिप की एक टाइप है। गुड अब्दुल्ला। तो शायर ये कहता है कि इंसान जो नेक लोगों की जो सोबत में बैठता है वो उसकी मिसाल एक ऐसे फूल जैसी होती है जो एक नदी के किनारे उगा हुआ है और वो खुशी के अंदर झूम रहा है। ठीक है, लोटस तो कमल का फूल होता है ना, लोटस तो एक अलग चीज है। यहाँ इस्लामाबाद में लोटस पार्क भी है, वहां पे हम लोग अक्सर जाते हैं। अच्छा, आगे शायर ये कहता है कि राह मोहब्बत में है कौन किसी का रफीक, साथ मेरे रह गई एक मेरी आरज़ू। अब यहाँ पे शायर ये कहते हैं कि मोहब्बत का जो रास्ता होता है, मोहब्बत के रास्ते के पे यानी कि इश्क हकीकी की बात कर रहा है। शायर यहाँ पे ये कहता है कि राह मोहब्बत में है कौन किसी का रफीक, मोहब्बत का जो रास्ता होता है ना उस पे अकेले ही चलना पड़ता है। मोहब्बत के रास्ते में कोई किसी का साथी नहीं होता। साथ मेरे रह गई एक मेरी आरज़ू। ठीक है, तो शायर यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं तो मोहब्बत के रास्ते पे जब मैं चला तो मैं अकेला ही रह गया। और मोहब्बत का जो रास्ता होता है, जो कुर्बानी का रास्ता होता है, यानी अल्लाह ताला का जो रास्ता है, उस पे चलना आसान तो नहीं है। उस पे चलने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। उसके लिए हो सकता है कि बाज़ दफ़ा आपको अपने सगे रिश्तेदार भी छोड़ने पड़ जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए। तो सिर्फ आप यानी शायर ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के रास्ते पे जब चला तो मेरे साथ सिर्फ मेरी जो आरजू थी, मेरी जो अल्लाह ताला के साथ जो मोहब्बत है, सिर्फ वही रही और बाकी सब जो था वो मेरा साथ छोड़ गया। सर ठीक है जी बेटा। सर राह मोहब्बत का ये मतलब हो सकता है कि जैसे कि ना हमारा जो कोई गोल होता है, हाँ, तो ये मतलब आ सकता है राह मतलब राह मोहब्बत में। आप देखो, आप इसको अगर इसके हकीकी से आप इसको ले जाते हो रियल लाइफ की तरफ तो आप कह सकते हो कि जब इंसान किसी भी गोल को हासिल करना चाहता है, किसी मकसद को हासिल करना चाहता होता है, तो उसके लिए इंसान को काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो चूंकि मस्जिद के अंदर वो बैठ के शायर लिख रहा है तो हम इसको इश्क हकीकी के साथ ही हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे शायर ये कहता है कि मेरा नशेमन नहीं दरगहे मीरो वजीर। नशेमन मतलब ठिकाना, दरगहे मतलब दरगाह या बारगाह। दरगहे मीरो वजीर, शायर ये कहता है कि मेरा मेरा जो ठिकाना है वो बादशाहों की और वजीरों की बारगाह नहीं है। मेरा नशेमन बितू शाखे नशेमन बितू। तो शायर यहाँ पे अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि मैं जो है ना वो मुझे बादशाहों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो बादशाह भी तू है और बादशाही भी तू है। मतलब मेरा नशेमन भी तू है कि मेरे लिए बादशाह भी तू है और बादशाही की जो वजह है वो भी तू है। ठीक है, मेरा नशेमन भी तू, शाखे नशेमन भी तू। ठीक है, तो ये सर अल्लाह ताला शाखे नशीम किसे कहते हैं? शाखे नशेमन मतलब नशेमन बोलते होते हैं बाग को ना। तो बाग की शाख यानी कि अ ब्रांच ऑफ अ गार्डन। ठीक है। ठीक है, नशेमन जो है वो दर हकीकत जो है वो बागीचे को कहा जाता होता है। सॉरी, नशेमन जो है ये बोलते हैं घोंसले को। ठीक है, नशेमन जो है ये घोंसले को बोला जाता होता है। सॉरी, मैंने वो कह दिया, बाग कह दिया। नशेमन जो है वो घोंसले को बोलते हैं, जो ठिकाना होता है, घोंसला होता है। तो मेरा नशेमन भी तू, यानी कि मेरा यहाँ पे शायर यहाँ पे नशेमन जो है वो घोंसले को एक सिंबल के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। यानी शायर ऐसा नहीं है कि शायर अपने आप को परिंदा कह रहा है। यहाँ पे मतलब मेरा ठिकाना, मेरे बैठने की जगह, मेरा सहारा, घर, वतन वगैरह वगैरह। तो शायर यहाँ पे कहता है कि मुझे इन दर दर हकीकत इसमें शायर बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मुझे बादशाहों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा ईमान जो है वो सिर्फ तेरी बादशाही के ऊपर है। मेरे लिए बादशाह भी तू है और मेरे लिए बादशाही की वजह भी तू है। ठीक है, मेरा ठिकाना भी तू है और मेरा जो ठिकाना है वो जिस शाख के ऊपर है, जिस तरह एक यानी कि मेरा वजूद भी या अल्लाह तुझसे है और मेरे वजूद की वजह भी तू है। दर हकीकत यहाँ पे शायर ये कहना चाह रहा है। अच्छा, आगे शायर ये कहते हैं कि तुझसे गरीबा मेरा मतलए सुबह नुशूर। गरीबा आपको पता है जो आपका लिबास का आपका जो कमीज होती है, जो आपकी जो शर्ट होती है,
उसका वो जो ये गले वाला जो हिस्सा होता है उसको गिरेबां बोलते होते हैं ना, ठीक है। तुझसे गरीबां मेरा मतलए सुबह नुशूर, मतला जो है वो तुलू होने की जगह को बोलते हैं, सुबह का जो वक्त होता है। सुबह नुशूर यौम हिसाब की, जो कयामत के दिन की जो सुबह। तो शायर ये कहता है कि ए अल्लाह, तेरी जो मोहब्बत है, ठीक है, यहाँ पे शायर जो है ना वो बेसिकली सनत मुबालगा को भी इस्तेमाल कर रहा है। नशूर मीन्स डे ऑफ जजमेंट, यस, कयामत का जो दिन है, ठीक है। और शायर ये कहता है कि तुझसे गरीबा मेरा मतलए सुबह नुशूर, तुझसे मेरे सीने में आतिश अल्लाह हूँ। शायर ये कहता है कि ए अल्लाह, कि तेरी वजह से मेरा जो सीना है, गरीबा से मेरा सीना यानी कि मेरा दिल जो है वो अभी से कयामत के दिन की जो सुबह है उसकी तरह बना हुआ है। अब कयामत के दिन की सुबह जो है वो क्या है? कयामत के दिन की सुबह जो है उससे मुराद ये है कि जैसे कयामत के दिन की जब सुबह होगी तो हर तरफ शोर होगा, बेकरारी होगी, एक रेस्टलेसनेस होगी। तो शायर ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरी मोहब्बत से मेरा जो सीना है वो हर वक्त बेकरार रहता है, और तेरी वजह से ही मेरे सीने में जो है क्या है? अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला, अल्लाह तेरे, यानी कि बेसिकली शायर यहाँ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह, मेरे दिल के अंदर जो ईमान की ताकत है ये तेरी दी हुई है, और मैं इसके ऊपर तेरा शुक्रगुजार हूँ। आगे उसी चीज को शायर जारी सर रखते हुए इसमें कहते कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? हैं यहाँ पे सनत तलमी, यस, तुझसे सनत गिरबान मेरा नहीं, तलमी। तुझसे गिरीबा, हाँ, आप इसको आप किनाया भी कह सकते हो कि गिरीबां से मुराद वो जो है ना वो, क्योंकि गिरेबां जो है वो इंसान के सीने का जुज तो नहीं होता ना। गिरेबां से वो किनायतन जो है वो इशारा कर रहा है अपने किसकी तरफ? अपने सीने की तरफ। लेकिन इसमें जो सबसे जो स्ट्रांग इसमें सनत है वो सनत तलमी है, कयामत के दिन का जिक्र, ठीक है। तो मजहबी हवाला यहाँ पे दे रहा है शायद, तो ये सनत तलमी इसमें यूज हुई है। तुझसे मेरे सीने में आतिश अल्लाह हूँ। आगे शायर ये कहते हैं कि तुझसे मेरी जिंदगी सोजो तबो दर्दो दाग। अब यहाँ पे शायर ये कह रहे हैं कि शायर दर हकीकत इसमें अपनी जिंदगी का जिक्र कर रहा है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के बाद शायर की जिंदगी कैसी होगी। शायर कहते हैं कि तुझसे मेरी जिंदगी सोजो तबो दर्दो दाग, कि ऐ अल्लाह, तेरी दी हुई अता से, सोज बोलते हैं दर्द को, तब बोलते हैं गर्मी को, दर्द तकलीफ को बोलते हैं, सोज और दर्द एक ही चीज है, दाग मतलब निशान, जख्म। तो शायर ये कहता है कि ए अल्लाह, तेरी अता से मेरी जिंदगी जो है वो क्या है, मतलब मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन तुझसे मेरी जिंदगी, ए अल्लाह, तेरी तेरी अता से मेरी जिंदगी जो है वो एक जैसे ना हदीस पाक भी है कि दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया जो है वो मोमिन के लिए एक कैद खाना है और काफिर के लिए एक जन्नत है। आप लोगों ने ये हदीस सुनी भी है? सुनी भी होगी डेफिनेटली। और इस तरीके की बहुत सारी, दुनिया एक मुसाफिर खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे शायर उसी का हवाला कर रहे हैं कि देखें, जो इंसान बहुत ज्यादा अयाशी में है ना, मुसलमान है और बहुत ज्यादा अयाशी में है, उसके ऊपर कोई आजमाइश नहीं है, तो आप यूँ समझें कि अल्लाह ताला जो है ना वो उससे नाराज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को मुसीबतें दी हैं। अल्लाह ताला ने अम्बिया, मतलब जो अल्लाह ताला के प्यारे नबी, तो सारे ही प्यारे होते हैं, लेकिन जो बरगुज़ीदा नबी थे, मतलब हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी ज़िंदगी मुसीबतों में, सारी ज़िंदगी परेशानियों में गुजर गई। तो हम लोग तो परेशानी को समझते हैं ना कि परेशानी तो बुरी चीज़ है, परेशानियां दूर रहें, जबकि परेशानी जो है वो आपको अल्लाह ताला के और करीब करती है। मतलब देखें, ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला से ये दुआ मांगना शुरू कर दें कि अल्लाह मुझे मुसीबतों में गिरफ्तार कर, नहीं। लेकिन जब आप अल्लाह ताला के रास्ते पे खुद चलते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना कठिन होता है, और फिर आप जितनी ज़्यादा मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, जितनी ज़्यादा आप परेशानियां गुजारते हैं, तो उतना ज़्यादा फिर क्या होता है, आपके ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। अच्छा, अब्दुल्ला ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि बट प्रॉफिट दाऊद एंड सुलेमान लिव्ड अ लग्जूरियस लाइफ। उन्होंने लग्जूरियस लाइफ नहीं गुजारी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो क्या करते थे, उनका पेशा क्या था? हजरत दाऊद का पेशा किसी को पता है? हजरत दाऊद का पेशा क्या था? उनके किताबत। पास सर वो जिन्स वाली बैटल, पावर थी।
हाँ सर वो मेटल को वो करते थे ना, वो जंगों के लिए आर्मर बनाते थे। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि ब्लैक स्मिथ होता है, ब्लैक स्मिथ की जो लाइफ होती है वो लग्जूरियस होती है? आप खुद बताएं मुझे। हाँ, तो अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दी भी थी, लेकिन उन्होंने उन्होंने ये नहीं कि मतलब वो प्राडोज पे घूमते थे, लैम्बोर्गिनीज उन्होंने रखी हुई थी। मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम चीजें मुहैया की। इसी तरीके से कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्सेज सबके पास थे, लेकिन उन्होंने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखें ना कि हजरत सुलेमान की आपने एग्जांपल दी है, तो हजरत सुलेमान की वो जो गोलियात के साथ जो वॉर है, ठीक है, तो वो आप पढ़े ना, फिर आपको पता चलेगा उन्होंने भी कितने अ, मतलब उनकी लाइफ जो थी वो भी बड़ी पर्पसफुल लाइफ थी और फुल ऑफ चैलेंजेस थी। पढ़ी भी है वो कहानी, पढ़ी भी है गोलियात एंड सर नहीं, वो तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सॉरी, जालूत हजरत के दाऊद। साथ यस, लड़ी हजरत थी। दाऊद। यस, गोलियात एंड दाऊद। फिर उसके बाद हजरत सलमान के दौर में भी काफी इस तरह के प्रॉब्लम्स थे। नेमत नेमत का आप फायदा उठाएं, नेमत का नाजायज फायदा ना उठाएं। तो यहाँ पे दर हकीकत जो है वो एज अ प्रेसिडेंट अगर हम बात करें, जो रिवायत है, जो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को कहा है कि वो है ना, वाला नबलुवन्नकुम, ठीक है, तो हम आजमाते हैं, हम आपको मुख्तलिफ चीज़ों से पहले पारे में ये आयात मुबारक हैं कि हम इंसान को आजमाते हैं। तो जो आजमाइश है, ठीक है, उसका जिक्र कर रहा है कि अल्लाह तेरी 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 अता से मेरी जिंदगी जो है वो आजमाइशों से दो चार है, लेकिन इन तमाम परेशानियों के बावजूद तू ही मेरी आरजू, तू ही मेरी जुस्तजू। कि जितनी मर्जी परेशानियां हैं, जो कुछ मर्जी है, लेकिन मेरी जो तवज्जो है ऐ अल्लाह, वो तेरी ज़ात की तरफ है, और तू ही मेरी आरजू, मेरी तवज्जो, मेरी मेरी तलाश, मेरी तड़प का मरकज जो है वो या अल्लाह तेरी ही ज़ात है। अच्छा, आगे बड़ा मशहूर शेर है, पास अगर तू नहीं शहर है वीरान तमाम, तू है तो आबाद हैं उजड़े हुए काफो को। ठीक है, तो अब शायर ये कहता है कि ए अल्लाह, मतलब यहाँ पे शायर ये कह रहा है कि ए अल्लाह, अगर तू नहीं है तो शहर है वीरान तमाम। अगर ये मतलब तेरे बगैर अगर शहर भरा हुआ भी हो तो वो ना तमाम है, वो तब वीरान है, उजड़ा हुआ है। और अगर तू आबाद, अगर तू है, अगर तू मौजूद है, तो फिर बेशक वो उजड़े हुए बादशाहों के महल्लात ही क्यों ना हो। ठीक है, काको को कहा जाता होता है जो महल्लात होते हैं, आलीशान इमारतें होती हैं। तो शायर ये कहता है कि अगर, यानी दर हकीकत यहाँ पे शायर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शहरों की महल्लात की बात कर रहा है, ये अलामतें हैं। ठीक है, यानी शायर यहाँ पे ये कह रहा है कि वो इलाका या वो शहर जिसके अंदर तेरा जिक्र नहीं होता, जो तेरे नाम मानने वालों के शहर होते हैं, वो अगर भरे हुए भी हों तो वीरान होते हैं। और अगर तेरे मानने वाले, अगर वो खंडरात के अंदर भी रह रहे हो, ठीक है, टूटी फूटी इमारतों के अंदर भी रह रहे हो, तो वो जहां पे तेरा जिक्र हो रहा होता है तो वो जगह क्या होती है, वो आबाद होती है। नहीं, काफो कू से मुराद होता है महल्लात। यहाँ पे उजड़े हुए जो है ना, वो एक सेपरेटली आपको फिर मीनिंग, काफो कू का मतलब उजड़े हुए महल नहीं होता। काफो कू से मुराद होता है बड़े बड़े महल्लात। ठीक है, शायर ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा हो तो फिर उजड़े हुए जो घर होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो आबाद होते हैं। जी रयान, पूछें बेटा, आप सवाल पूछें ना, आप सवाल पूछें, सवाल पूछें, ट्रोलिंग ना करें, सवाल पूछें, जेन्युइन क्वेश्चन आप पूछें, क्योंकि अभी हम लोग पोएट्री कर रहे हैं ना, तो पोएट्री से रिलेटेड बेटा कुछ जेन्युइन, जो चीज समझ नहीं आ रही वो पूछें। अच्छा, आगे शायर ये कहते हैं कि फिर वो शराब सर कौन बेटा। सर इससे ऊपर वाला जो शेर है, इसकी एक हाँ, दफा बता देंगे कैसे करेंगे अच्छा, तशरीह? इसकी तशरीह आप इस तरीके से करेंगे कि शायर जो है वो इस शेर के अंदर इस बात का एतराफ़ करता है कि अगरचे मेरी ज़िंदगी बहुत परेशानियों से दो चार है, और मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, परेशानियां और मुसीबतें हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी ज़िंदगी सुकून से भरी हुई है, क्योंकि इन तमाम तर मुसीबतों के बावजूद मुझे अल्लाह ताला की इनायत मुयस्सर है मुझे, मैं अल्लाह ताला को याद करता हूँ,
क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह ताला का बसेरा है, मेरे दिल में अल्लाह ताला की याद बसी रहती है। तो उस अल्लाह ताला की याद की बरकत से मेरी तमाम परेशानियां मुझे छोटी लगती हैं, और मेरी तमाम तवज्जो और मेरी तमाम उम्मीद का मरकज़ महवर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और ये अल्लाह ताला की याद की बरकत है कि मुझे अपनी तमाम परेशानियां, मुसीबतें छोटी लगती हैं, और मैं अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की मोहब्बत के सहारे गुजार रहा हूँ। ओके, आगे शायर अल्लाह ताला से दुआ करता है और कहता है कि फिर वो शराब कोहन पुरानी शराब। अब शराबों के मतलब ये होता है कि शराब जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी होती है, ठीक है। फिर वो शराब कोहन मुझको, अब यहाँ शराब कोहन से मुराद जो है वो शराब नहीं है। ऐसा नहीं है कि शायर मस्जिद में बैठ के तो अल्लाह ताला से जो है ना वो शराब की दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे शराब दे दे, ऐसा नहीं है। शराब कोहन से मुराद जो है, सर जो शेर आएगा पेपर में, इसको पार्ट्स में तशरीह करनी है या फिर एक साथ ही? बेटा आप इसको पार्ट्स में भी कर सकते हैं और आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर ये है कि आप उसको पार्ट टू पार्ट करें, और अगर आप क्योंकि इकट्ठा करेंगे तो उसमें फिर ये होगा कि हो सकता है आप कोई चीज़ स्किप ना करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हुदा बुक की किताब के अंदर से ही आएंगे। अब फेडरल बोर्ड वाले जो हैं वो आप लोगों के साथ ज्यादती कर दें और अनसीन दे दें तो फिर वो तो आपकी किस्मत है बेटा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपको नेशनल बुक फाउंडेशन वाली किताब से ही आएंगे। फिर वो शराब कोहन मुझको अता करके मैं ढूंढ रहा हूँ उसे तोड़ के जामों सुबह। जाम बोलते हैं शराब पीने वाला जो प्याला होता है, और सुबू बोलते होते हैं सुराही को जिसके अंदर, यानी वो बर्तन जिसके अंदर शराब रखी जाती है। तो यहाँ पे शायर ने जामो सुबू और शराब कोहन जो हैं ये अलामतों के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। और शायर यहाँ पे ये कह रहा है कि तोड़ के जामो सुबू मतलब कि इस दुनिया के जितने भी आरजी सहारे हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम तोड़कर, यानी कि पूरी दुनिया से मुंह मोड़कर, पूरी दुनिया की जो यानी कि जो फलसफा है, या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सहारे हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा है, बाकी सब सहारे हैं, तो अल्लाह के यहाँ पे शायर ये कह रहा है कि मैं वो तमाम, उन तमाम से मुंह मोड़ के ए अल्लाह मैं तुझसे, यहाँ शराब कौन से क्या मुराद है? शराब कौन से मुराद ईमान की ताकत है, ईमान की दौलत है। तो शायर ये कह रहे हैं कि मुझे दुनियावी सहारे नहीं चाहिए, मैं दुनियावी सहारों से मुंह मोड़ चुका हूँ। ए अल्लाह तो मुझे अपनी याद का सहारा जो है वो अता कर, और मुझे ईमान की दौलत अता कर, ठीक है। अच्छा, आगे शायर ये कहता है कि चश्मे करम साकिया। अब यहाँ पे शायर जो है वो अल्लाह ताला को साकी से, साकी बोलते हैं जो शराब खाने के अंदर जो जिस तरह इंग्लिश में बार टेंडर इसको कहा जाता है। सर हमें मैम ने कहा था कि 2 पेज होते हैं, आप एक पेज पर एक की तशरीह करें और दूसरे पेज पर दूसरे की। देखिए जितनी आप ज्यादा लिखेंगे उसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना, मतलब तशरीह तो एक ऐसी चीज है, उर्दू के अंदर तो ये होता है कि जितना आप लिख सकते हैं आप लिखें। इंग्लिश में होता है कि मतलब आप टू द पॉइंट बात करें, तो उर्दू में तो आप जितना लंबा लिखना चाहते हैं आप लिखें। अच्छा, अब यहाँ पे शायर जो है वो अल्लाह ताला से मुखातिब होके कहता है कि चश्मे करम साकिया। यहाँ अल्लाह ताला को शायर जो है वो साकी से तशबीह दे रहा है, मतलब इस्तिआरतन जो है वो कह रहा है कि साकी जो शराब पिलाने वाला होता है ना, जो बार टेंडर होता है, उसको साकी कहा जाता है। तो साकी यहाँ पे क्योंकि ऊपर शराब से मुराद उसने ईमान की दौलत ली है, तो साकी यहाँ से मुराद ये है कि क्योंकि अल्लाह ताला ही पूरी दुनिया को, जिस तरह शराब पिलाने वाला जो है, साकी मतलब शराब पिलाने वाले को बोलते हैं ना, जो जिस तरह बार के अंदर ना आप जाते हैं ना किसी बार के अंदर, तो जो बार टेंडर होता है जो सबको शराब डाल के दे रहा होता है, तो शायर यहाँ पे अल्लाह ताला को साकी कह रहा है, यानी क्योंकि अल्लाह ताला की जात ही पूरी दुनिया को तमाम नेमतें दे रही है, ठीक है। तो चश्मे करम यानी कि मोहब्बत की करम, चश्मे करम साकिया। अच्छा, देर से है मुंतजिर। देर से मतलब कि जैसे होता है ना शराब खाने में आप बैठे हुए हैं और आपकी बारी नहीं आ रही और आप बार टेंडर को बोलते हैं। अभी तो मैंने बताया है बेटा, साकिया का मतलब यही तो बता तो रहा हूं मैं, अभी बताया तो है आपको। समझ आ गई है मुजम्मिल, या नहीं आई अभी भी समझ? आ गई समझ? ओके। तो शायरी ये यस यहाँ पे, सर। ठीक है, शायर यहाँ पे कह रहा है कि ए अल्लाह, हम काफी देर से तेरी नजर करम के मुंतजिर हैं। ए अल्लाह तू मुसलमानों पर रहम फरमा।
यानी कि वो कह रहे हैं कि चश्मे करम साकिया देर से है मुंतजिर, जलवतों के सुबह, जलवतियों के सुबह, खलवतियों के कुदू। अब यहाँ पे सुबह और कुदू जो है ना, इसका मतलब आप समझें। सुबह क्या होता है? सुबह बेसिकली जैसे ऊपर हमने जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किए सुबह, ठीक है। सुबह जो है वो किसको बोलते हैं? सुबह सुराही को बोलते हैं, यानी कि वो बर्तन जिसके अंदर जो है वो जिसमें शराब रखी जाती है उसको सुबह कहा जाता है। और कुदू, कुदू प्याले को बोलते हैं, ठीक है। अब जलवत क्या होता है? जलवत बोलते हैं जब आप लोगों के अंदर, महफिल के अंदर जब आप होते हैं तो उसको कुदू सुबह कहा जाता है। और जब आप अकेले होते हैं, तन्हाई, खलवत का मतलब है तन्हाई और जलवत का मतलब है महफिल। तो यानी शायर ये कह रहा है इस शेर के अंदर, दर हकीकत शायर ये कह रहा है कि ऐ अल्लाह हम मुसलमान, यानी कि ये जो पिछला, इससे पिछला जो शेर है जिसमें शायर अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और अल्लाह ताला से रहमो करम की दुआ कर रहा है, नहीं इसको स्किप नहीं कर सकते। सर कैन वी नॉट डू दिस पोएम इन द पेपर बिकॉज इट्स हार्ड। आप अभी अभी तो करें ना, ये ना हो कि वहां पे बाकी अनसीन आ जाए और यही सीन आया हुआ तो फिर क्या करोगे, तो इसलिए करें ये भी। तो यहाँ पे शायर जो है वो अल्लाह ताला से जो है वो दरख्वास्त कर रहा है कि ऐ अल्लाह, तमाम के तमाम जलवतियों के सुबह, खलवतियों के कुदू, आप इसको इस तरह से तशरीह करें कि तमाम के तमाम लोग, हर इंसान, ऐ अल्लाह तुझसे रहमो करम का तलबगार है। तेरी खुदाई से है मेरे जुनून को गिला, अपने लिए लामका मेरे लिए 400। आज अब ये बड़ा प्यारा शेर है, बहुत प्यारा शेर है, बहुत ही प्यारा शेर है, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। शायर यहाँ पे कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे तुझसे एक गिला है। यहाँ पे शायर अल्लाह ताला से एक गिला करता है, कहता है कि अपने लिए लामका, के अल्लाह तूने अपने आप को अपने अपने आप को तो जो है वो तूने लामका में रखा हुआ है, ठीक है। अपने लिए अपने लिए तो तूने अपने आप को हर कैद से आजाद रखा हुआ है, मेरे लिए 400, ठीक है। यानी शायर ये कहता है कि हमें जो है वो इस मुख्तसर कायनात के अंदर जो है वो महदूद कर दिया है। तो यहाँ पे शायर अल्लाह ताला से मुखातिब कर रहा है और कह रहा है कि ऐ अल्लाह तूने, तू खुद तो तू तमाम तर ताकतों का मालिक है, लामकां का मतलब जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला का कोई ठिकाना नहीं है, अल्लाह ताला का कोई घर नहीं है, अल्लाह ताला हर जगह पे मौजूद है, राइट। तो शायर यहाँ पे अल्लाह ताला से ना एक फलसफियाना अंदाज में जो है वो मुखातिब हो रहा है। आगे फिर भी कहता है कि फलसफा और शेर की और सर ये जो है चश्मे कर्म साकिया वाला शेर है, इसमें सनत तजाद इस्तेमाल हुई है। हाँ, इसमें सनत तजाद है, जलवती और खलवती, जलवत खलवत ये सनत तजाद है, ठीक है। ओके। और आप लामका और 400 को भी आप सनत तजाद कह सकते हैं। लामका मतलब जिसकी कोई बाउंड्रीज ना हो, और 400 एक ऐसी चीज जिसकी चारों तरफ से, जिसको आप बाउंड्री में चारों तरफ से घेर लेते हैं। आगे शायर लास्ट शेर, फलसफा और शेर की और हकीकत है क्या। शायर ये कहता है कि मेरी जो तमाम जो फलसफा है, शायरी है, उस तमाम की यानी कि यहाँ पे शायर जो है वो जितने भी इजहार के जरिए हैं, बातचीत के जितने भी जरिए हैं, तमाम का शायर यहाँ पे जिक्र कहता है, करते हुए कहता है कि फलसफा और शेर की और हकीकत है क्या, हरफे तमन्ना जिसे कह ना सकें रूबरू, रूबरू आमने सामने। शायर ये कहता है कि हमारी तमाम शायरी और हमारा तमाम फलसफा, हमारी तमाम बातचीत, इसका सिर्फ बुनियादी मकसद यही है कि हम वो बातें तुझसे कर सकें जो शायद हम तेरे आमने सामने करने की ताकत नहीं रखते, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी ग्रामर की तरफ। तो इसमें जनाब नज़म और गज़ल में सर क्या सर एक बात पूछनी थी मैंने कि ना, इधर एक लाइन है कि मुसीबत भी राहत फजा हो गई है, तेरी आरजू रहनुमा हो गई है। सर ये शेर है या फिर सिंपल लाइन है? ये पूरा शेर है, मतलब ये आपकी आगे पूरी गजल है, उसका शेर है। ओके। अच्छा, गजल और नज़म में क्या फर्क होता है? तो नज़म जो है वो एक एक ऐसी नज़म जो है वो एक ऐसी सिन्फ है शायरी की जिसमें एक ख्याल को, अब ये चीजें हम वैसे हम कल भी करेंगे, एक ख्याल को जो है वो बयान किया जाता है,
उसमें मौजू और हैयत के हवाले से कोई पाबंदी नहीं होती, जबकि गज़ल जो है उसमें क्या होता है, यानी कि यहाँ पे ये बल्कि ये दिया हुआ है, ठीक है। नज़म जो है वो ख्याल के तसलसल की वजह से उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ है। गज़ल के बरक्स नज़म के अशार जो है वो मौजू के एतबार से एक दूसरे से पैवस्त होते हैं। इसे गज़ल समेत किसी भी हैयत में लिखा जा सकता है, यानी कि आप एक नज़म को भी गज़ल की सूरत में लिख सकते हैं। अल्लामा इकबाल की ये जो नज़म है ये गज़ल की हैयत में लिखी गई है। बुनियादी फ़र्क क्या होता है नज़म और गज़ल में? बुनियादी फ़र्क ये होता है, गज़ल जो होती है वो आयशा बेटा बहुत शोर हो रहा है आपके बैग पे, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। गज़ल जो होती है उसमें पाबंदी होती है, ठीक है। उसमें जो है वो ज़्यादातर इश्किया किस्म की बात की जाती है, इश्क मोहब्बत की बात की जाती है, जबकि गज़ल जो नज़म होती है उसमें ज़रूरी नहीं है कि इश्क मोहब्बत वाली बात हो। दूसरा फ़र्क ये होता है नज़म और गज़ल में कि जो गज़ल है उसका हर शेर एक जुदा गाना अहमियत का हामिल होता है, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंटली उसमें एक इंडिपेंडेंटली एक कंप्लीट थॉट होती है। जबकि जो नज़म है उसमें पूरी नज़म के अंदर एक ही बात जो है, एक ही कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें बताया जाता है। सर लास्ट शेर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। बेटा लास्ट शेर के अंदर शायद ये कह रहा है कि हमारी यानी कि इंसान की जो बातचीत है, इंसान की जो गुफ्तगू है, उसका बुनियादी मकसद यही है कि हम वो बातें कर सकें जो हम आमने सामने नहीं कर सकते। यानी शायर ये कह रहा है कि शायर ये कह रहा है कि मैं जो ये पूरी शायरी कर रहा हूँ, इस शायरी की हकीकत यानी इस शायरी का मकसद यही है कि मैं ए अल्लाह, ताकि मैं अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकूं, जो कि शायद अगर मेरा जब क़यामत वाले दिन मेरा आमना सामना होगा तो शायद हो सकता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि मैं वहाँ पे अपने जज्बात का इजहार कर सकूं। तो इसलिए मतलब यहाँ पे ये फिलोसॉफिकल शेर है जिसमें शायर जो है वो पोइट्री की वजह बता रहे हैं कि शायरी में क्या होता है। शायरी में दर हकीकत हम वो उन तमाम ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं जिनका इजहार करना हमारे लिए वैसे जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सर अच्छा जी जो मुसलसल गज़ल होती है उसमें मौजू एक होता है, जी बिल्कुल। तो फिर ये डिफरेंस को कैसे फिर लिखेंगे देखो इसमें? मुसलसल गजल जो है ना, मतलब देखो गजल में होता क्या है, जो गजल होती है ना, गजल इन इटसेल्फ, गजल इन इटसेल्फ को गजल कहते हैं, ठीक है। उसमें ये पीछे क्यों आप लोग इतना शोर करते हैं? गजल जो होती है ना बेटा, उसमें उसका हर शेर जो होता है वो जुदा गाना अहमियत का हामिल होता है, लेकिन आप एक नज्म को भी गजल के पैटर्न के ऊपर लिख सकते हैं। जब आप एक मुसलसल एक ही थॉट को लेके चल रहे होंगे, चाहे फिर आप वो उसको गजल के स्ट्रक्चर के ऊपर लेके चल रहे हो, तो वो गजल नहीं कहलाएगी, वो नज्म कहलाएगी। गजल तब गजल कहलाती है जब उसमें आप आयशा आयशा बेटा आप बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो क्लास में। जब भी आप माइक ऑन करते हो तो पीछे से आप शोर आना शुरू हो जाता है, तो प्लीज बेटा आप ऐसे मत करें। अच्छा, तो गजल जो है उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादातर इश्क मोहब्बत की बातें की जाती हैं, और जो नज़म होती है उसमें मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती, कोई कैद नहीं होती। आप उसमें जिस भी टॉपिक पे बात करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा आगे हम लोग चलते हैं। किनाया। सर नज़म की किनाया लुग़वी मायने बता दें। गजल की लुग़वी मानी औरतों से बातें करना। गजल जो है वो नज़म से नज़म नज़म का लुग़वी माना है परोना, मोतियों का एक लड़ी में परोना, ठीक है। मोतियों का एक लड़ी में परोना। सर तसलसल का क्या मतलब है? तसलसल का मतलब है बेटा बेटा कॉन्टिन्यूटी, मुसलसल जारी रहने को तसलसल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं आयशा बेटा, आयशा मदनी, आई वाज नॉट टॉकिंग टू यू, आई वाज टॉकिंग टू आयशा आमिर। आपका माइक तो मुझे पता है म्यूट है। अच्छा अभी ये मैं पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। किनाया के मानी जो है वो मख्फी इशारे या पोशीदा बात के हैं। अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल जिसमें अल्फाज लुग़वी माने से, यानी कि उसका जो डिक्शनरी मतलब है, मीनिंग है, उससे कोई अलग मीनिंग देते हैं, लेकिन उससे लुग़वी माना भी मुराद लिए जा सकते हैं। यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ जिसके हकीकी और मुजाजी माने दोनों मुराद लिए जा सकते हैं, ठीक है। किनाया की फिर आगे दो किस्में हैं, किनाया बईद और किनाया करीब, ठीक है। किनाया बईद और किनाया करीब। किनाया बईद क्या होता है? जब एक शख्स या चीज़ से बहुत सी सिफतें मंसूब की जाएं और उन तमाम सिफतों से मौसूफ भी मुराद हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शेर है ना, सोहबत अहले सफ़ा नूरो हुजूरो सुरूर,
सर खुशो पुरसोज है लाला लबे आबजू। तो अब इस शेर में नूर, हुजूर और सुरूर की खासियतें जो अहले सफ़ा हैं, यानी कि जो नेक लोग हैं, उनकी मोहब्बत की दैन, यानी कि शायर यहाँ पे ये बता रहा है कि जो है वो ये सारी की सारी जो खूबियां हैं, ये नेक लोगों के साथ बैठने से जो है वो मिलती हैं। आगे शायर ये कह रहे हैं कि सर खुश व पुरसोज है लाला लबे आबजू। तो जिस तरह लाले में, यानी कि जो लाले का फूल होता है, बहती हुई नदी की कुर्बत में सरगोशी और पुरसोजी की कैफियतें पैदा हो जाती हैं, इसी तरीके से शायर जो है वो अपने आप को तशबीह दे रहा है नेक लोगों की सोहबत के साथ। अब ये क्या है? किनाया है। यहाँ पे ये लाला का जो लफ्ज है, ये यहाँ पे शायर ने किनाया के तौर पर इस्तेमाल किया है। तसरीह क्या होती है? कि तसरीह जो है किनाया की वो किस्म है जिसमें मौसूफ, यानी कि जिसकी तारीफ की जा रही है। अब यहाँ पे तो सोहबत अहले सफ़ा, तो अहले सफ़ा का यहाँ पे जिक्र कर दिया ना, तो जब मौसूफ जिक्र ही नहीं करते तो फिर वो क्या कहलाती है? वो तसरीह कहलाती है। जैसे फिर वो शराब कोहन मुझको अता करके मैं ढूंढ रहा हूं उसे तोड़ के जामो सुफू। अब यहाँ पे शराब कोहन जो है ये सिफ्त है, यानी कि क्वालिटी है, लेकिन मौसूफ यानी कि जिसकी ये सिफत है उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। यहाँ पे तो लाला और अहले सफ़ा दोनों मेंशन कर दिए ना, मौसूफ और सिफ्त दोनों मुराद हैं। जबकि यहाँ पे क्या है? मौसूफ मुराद, मौसूफ मज़कूर नहीं है। रम्ज क्या होती है? अगर किनारे में वास्ते बहुत ना हो, थोड़ी सी पोशीदगी हो, तो फिर उसको हम रम्ज बोलते हैं। यानी कि किनाया करीब, रम्ज जो है किनाया करीब के अंदर, यानी कि जब इतना ज्यादा, यानी ये जो यहाँ पे हकीकी बात, जो उसका हकीकी माने और मुजाजी माने के दरमियान अगर फासला ज्यादा ना हो तो उसको फिर हम रम्ज बोलते हैं, और अगर बहुत ज्यादा फासला हो तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम किनाया बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब किनाया को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। किनाया की मैं आपको एग्जांपल्स, आसान आसान सी एग्जांपल्स देके मैं आपको किनाया समझाता हूँ। किनाया का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लफ्ज लिखता हूँ कि आजकल सफ़ेद पोश के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। आजकल सफ़ेद पोश आदमी के लिए, ठीक है, गुजारा करना मुश्किल हो गया है। या इसी तरीके से मैं लिखता हूं कि इंसान को रोटी के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, रोटी के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे रोटी के लिए, अब रोटी के लिए इसके दो मतलब मुराद दिए जा सकते हैं। एक तो इसका लुग़वी माना भी मुराद दिया जा सकता है ना, लेकिन यहाँ पे रोटी के लिए का लफ्ज इस्तेमाल करके शायर क्या सिर्फ रोटी की बात कर रहा है, या उसका इशारा किसी और चीज की तरफ है? तो सर भाई खाने के भी। खाने, सिर्फ यहाँ पे खाने की बात नहीं कर रहा, वो इंसान की जितनी भी जरूरतें हैं गुजारे के तमाम। लिए मतलब कि उसकी ठीक है, जरूरत के लिए। हाँ। अब ये जो रोटी है ये किनाया है किसके लिए? इंसान की जरूरियात के लिए, जबकि इसका हकीकी माना भी मुराद दिया जा सकता है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि आज को कल सफेद पोश आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल है, तो सफेद पोश मतलब इसका हकीकी माना भी मुराद लिया जा सकता है कि जो सफेद कपड़े पहनने वाले लोग हैं उनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, हकीकी माना भी मुराद लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सफेद पोश के लफ्ज से शायर की मुराद क्या है? हाँ? शरीफ आदमी, बिल्कुल सीधे साधे। बिल्कुल जो सर जो जो शरीफ, किसी से मांगते नहीं है। हाँ, जो किसी से मांगते नहीं है, जो भूख नहीं मांगते, जो किसी से भीख नहीं मांगते वगैरह वगैरह। तो अब ये क्या है? ये किनाया है। वो क्या था ऊपर? तारीफ क्या थी? तारीफ इसकी ये थी कि ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल जिसमें लुग़वी माने, जिसमें अल्फाज जो हैं वो लुग़वी माने से कोई अलग मानी मुराद देते हैं, लेकिन उससे लुग़वी माना भी मुराद लिए जा सकते हैं। ठीक है। जिस तरह आप कहते हैं कि हलाल कमाना बहुत मुश्किल है, हलाल कमाने वाले, जी बिल्कुल। तो अब इसका हकीकी माना भी मुराद दिया जा सकता है और मुजाजी माना भी मुराद दिया जा सकता है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं बाल सफेद हो गए लेकिन शर्म नहीं आई, अब ये इसका हकीकी माना भी मुराद दिया जा सकता है और मुजाजी माना भी मुराद दिया जा सकता है। तो इसका मुजाजी माना क्या होगा? एक्सपीरियंस। हाँ, कि इतनी बुढ़ापा आ गया, इतना बूढ़ा हो गया लेकिन अभी समझ, इसको चीजें समझ नहीं आई। ठीक है। सर
तो ये जो है कि इंसान को रोटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ये मजाज़ मुस्लिम भी तो हो सकता है ना। नहीं, मुजाज मुरसल नहीं है ना, ये किनाया है। मुजाज मुरसल में हकीकी और मुजाजी माने के दरमियान जो है वो मतलब उसमें आप मुजाजी माना मुराद ले सकते हैं, हकीकी माना मुराद नहीं ले सकते। जब हम कहते हैं कि चाय चूल्हे पर रख दो, तो क्या हम चाय रखते हैं या चाय का बर्तन रखते हैं? चाय का बन। फिर हकीकी माना तो मुराद नहीं ले सकते ना। जैसे ऊपर वो पंख वाली एग्जांपल थी, तो क्या वो वाकई पंख जो है वो वाकई वो वहां पे वो पंख मुराद ले रहे हैं या पंख कहकर वो कुछ और मुराद ले रहे हैं? कह के कुछ और। हाँ, मुजाज मुरसल में कुछ और कह के कुछ और मुराद लिया जाता है। किनाया में भी ऐसे ही होता है कि कुछ कह के कुछ और मुराद ले रहे होते हैं, लेकिन वो लफ्ज अपने हकीकी मानों में भी इस्तेमाल हो सकता होता है। ये बुनियादी फर्क होता है किनाया और मुजाज मुरसल में। ठीक सर है, हकीकी और मिजाजी माने में फर्क क्या है? हकीकी और मुजाजी माने में बेटा फर्क ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ना कि क्या नाम है आपका, आप अपना नाम बताओ मुझे। आयशा। आयशा। मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आयशा, आयशा तो चांद है। आयशा बेटा तो चांद है। ठीक है, अब मुझे ये जो चांद है ये क्या वाकई ही, अब चांद अपना इसका जो रियल मीनिंग है चांद का वो क्या है कि ये एक आसमान के अंदर क्या है, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आसमान में एक जिस्म, ठीक है, या जमीन का जाती चांद, ठीक है ना, यही है ना। खला में मौजूद एक गैसों का बना हुआ टुकड़ा, या कोई भी आप इससे मुराद ले सकते हैं। ये इसका हकीकी माना है। लेकिन यहाँ पे हम इसका हकीकी माना मुराद ले रहे हैं या मुजाजी माना मुराद ले रहे हैं? मिजाजी। मुजाजी। मुजाजी माना होता है कि जो आप तशबीह की वजह से, किसी भी सिमिलैरिटी की वजह से आप मुराद ले रहे होते हैं। इसी तरीके से जब मैं कहता हूँ कि मेरा शेर पुत्र, तो अब जब मैं शेर कहता हूँ किसी को, मेरा शेर पुत्र आ गया, तो अब हकीकी माना शेर का क्या है? एक ऐसा जानवर जिसकी पूंछल भी होती है, जो कच्चा गोश्त खाता है, जंगल में रहता है, ठीक है, कपड़े नहीं पहनता, स्कूल नहीं जाता, ठीक है, सब्जी नहीं खाता। मुजाजी माना क्या होगा? बहादुरी। हाँ, या मेटाफोर की तरह एग्जैक्टली। ऑल राइट, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। कल हमारा इंशाल्लाह क्रैश कोर्स होगा, उसमें फिर मैं आपको एमसीक्यूज बाकी सारी चीजें और ये गजलें भी फिर इंशाल्लाह मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलें, अब मुझे कहीं जाना है। तो 4 गजलें हैं ये, हम इंशाल्लाह कल, छोटी हैं भी, छोटी छोटी, इतनी बड़ी 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 हैं भी नहीं, तो इंशाल्लाह ये फिर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है सर जी जी। हवाले के शेर के लिए ना मैंने ये सारी गजलें और नज़में याद कर ली हैं, तो मतलब एक ही नज़म का दूसरा शेर भी हवाले के शेर के लिए इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और करें तो वो ज्यादा, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, सर। बाकी आप यस सर। यही यूज करना चाहें तो आप यही भी कर सकते हैं। सर जी बेटा, जी अब्दुल्ला। सर सर जैसे आप इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस लेते थे ना, जैसे सितंबर से लेके फरवरी तक, इस तरह आप उर्दू की लेते हैं? यार उर्दू की नहीं लेता क्योंकि टाइम नहीं होता अब्दुल्ला। ओके सर। टाइम नहीं होता फिर, क्योंकि सर आपने नेक्स्ट आपको भी ईयर सारी में चीजें भी आप पता ऐसे है क्लासेस लेंगे? जी बेटा। नेक्स्ट ईयर भी आप ऐसे क्लासेस लेंगे जैसे पिछली बार आपने असेसमेंट की थी, इस टाइप की? जी जी बिल्कुल, हमारी क्लासेस होती हैं, हमारा पूरा एक प्लान होता है, पूरा पैटर्न होता है सितंबर से क्लासेस। इस दफ़ा तो शायद हम लोग जो है वो क्लासेस थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है ना 9th का और फर्स्ट ईयर का, तो शायद इस दफ़ा क्लासेस हम सितंबर की बजाय हो सकता है अगस्त से शुरू कर लें। चले बहरहाल वो आप लोगों को पता चल जाएगा, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उनको पता चल जाएगा। चलें, कल इंशाल्लाह फिर हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ग्रामर करेंगे सारी की सारी, और गज़लें करेंगे। बाकी जो जो पोर्शन है, कहानी लिखना, कहानी तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, ख़त लिखना, दरख्वास्त लिखना, रुदात लिखना, आप बीती लिखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।